कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलिए जी, इन द मीन टाइम जो है वो हमें बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे आज के सेशन के हवाले से। जैसा अभी बस थोड़ा सा बताया मैंने, मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ कि जैसा इनिशियल क्लासेस के अंदर भी डिस्कस हुआ कि हमारा फीडबैक का एक मेकनिज़म होता है और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने डिफ़ाइन किए होते हैं। फिर हम उसको जो है वो देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट वी नीड टू वर्क ऑन, तो फिर जो है हम उसके ऊपर काम करते हैं। ऑफ कोर्स आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट का हामिल होता है। आपके फीडबैक से ही हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम चीज़ों को मज़ीद स्मूथ करें, जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो भी हम करते रहें। तो आज हमारा फीडबैक सेशन होगा और ये फर्स्ट एंड ओनली सेशन नहीं है। इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीशन के टाइम पे भी मैं आपसे दोबारा इंटरेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्टिव मैं इसका बता चुका हूँ। हमें अंदाज़ा हो सके कि आप जिस मकसद के लिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया और जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, जो फॉर एग्जांपल जो आपने इन्वेस्टमेंट की, अपने टाइम की, अपने पैसे की, उससे आप कितना रिटर्न ले सके। तो इस सिलसिले में मैं आज आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा। कुछ मज़ीद इसके ऊपर आपको बता दूं कि फीडबैक सेशन में हमारा होता यह है कि हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं आप सबका। उसका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ऑफ कोर्स कि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हमारे साथ कौन कौन से लोग हैं जो बैचमेट हैं हमारे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर कोर्स ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और फिर अब ये जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तब तक आपका ट्रेनर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एक एंड पे क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपसे करूँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम इंशाल्लाह बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि अगर हम हैंड रेज वाली ऑप्शन पे चले जाएं, आप लोग हैंड रेज कर लें, मैं आप लोगों का बारी बारी नाम कॉल करूँगा और आपसे फीडबैक रिकॉर्ड करवा लूँगा। तो सबसे पहले, हाँ, बाकी जैसा कि मैंने क्लास के अंदर अनाउंसमेंट की थी कि ये इंटरेक्टिव सेशन होता है इन कैमरा। अगर आप लोग कन्वीनियंट हों, आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, और एक कंपोज्ड इन्वायरमेंट में है, तो इट वुड बी रिक्वेस्टेड कि आप अपना कैमरा भी ऑन करें। जिन लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा उनके लिए कोई ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा कि अगर इंटरेक्टिव हो जाए तो सबसे पहले PKU है हमारे साथ, उनका माइक भी ऑन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके लिए इजी है तो वो अपना कैमरा भी ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मेरा नाम जैद रफ़ीक है। जी और जाहिद पीके साहब। जो है वो मैं अपना चेंज नहीं कर पाया, वो अपना बस वो बाय डिफ़ॉल्ट यही है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि मैं लॉयर हूँ सर, इधर इस्लामाबाद में एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और सिविल और क्रिमिनल में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो है वो कुछ केसेस मेरे पास टैक्स के और ये इसके कॉर्पोरेट और कंपनीज वगैरह के हवाले से आए। ठीक है। तो वो मैं तो सही तरह एड्रेस नहीं कर पाया, क्लाइंट जो है वो मैंने आगे रेफर किए। तो फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि शायद मेरे पास कुछ इस किस्म के क्लाइंट्स आएंगे, जो कि आते भी रहते हैं। तो मैं आगे रेफर करने के बजाय जो है वो खुद डील करूंगा इनको। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं इसको सीखूं। टैक्स वाला भी मैं कर रहा हूँ, CTA भी, और ठीक ये है। CCA भी। तो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, और ये कंपनी कंप्लाइंस के हवाले से और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हवाले से जो है ना वो ये मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए। तो माशाल्लाह हम्म। बहुत अच्छा है सर, क्योंकि मैंने बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने मिड ऑफ द कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म। और बाकी जो है वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने। तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है सर के साथ, जो अपना ओके। इंटरेक्टिव होगा। तो बहरहाल बहुत अच्छा, समीत साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी भी आपको आती होंगी, लेकिन अब देख कोर्स के बाद किस तरह से चीज़ें पॉलिश हो रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सर? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स मैं इस बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर ये करूंगा कि कंपनीज ऑर्डिनेंस हो गया या कंपनीज एक्ट 2017 हो गया या बाकी चीज़ें हो गई हैं, उनके रेगुलेशंस को जो है वो जस्ट बेयर रीडिंग करना एक अलग चीज़ है। हम्म। और अपने तौर पर स्क्रीन पे बैठ के या अपना किसी दोस्त के साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करना या कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो पोर्टल पे जाके, लीप इजी पोर्टल पे जाके काम करना एक अलग चीज़ है। मगर ये है कि बाकायदा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना
और इन चीज़ों की मेंटोरशिप के अंडर जो है वो करना, तो ये वाकई एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ और बड़ा अपने आप को आई फील एजुकेटेड कि मैं बहुत यानी कि मैंने गेन किया है। जी सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे एट द एंड माय क्वेश्चन वुड बी कि जैसा कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक जा रहा है और इंशाल्लाह मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आपसे दोबारा भी इंटरेक्ट करूंगा, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई और बंदा आपके सर्कल में प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी में, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आना चाहता है, वुड यू रिकमेंड कि आप स्मिथ साहब से या आईसीटी से आप क्लासेस लें? सर ऑनेस्ट ओपिनियन। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बिल्कुल रिकमेंड करूं, मगर शायद मैं इस मामले में बड़ा कमीना आदमी हूं। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई और बंदा आए तो वो मेरा कंपटीटर ही होगा, तो मैं तो कहूंगा कि कोई भी और ज्वाइन ना करे, मैं अकेला ही करूं। तो मगर ये है कि मैं यकीनन रिकमेंड करूंगा, और बिल्कुल मैं यानी कि दोस्तों से बात शेयर भी की है, और अब मेरा उसमें ख्याल है कि ऐसा है कुछ ना दो। सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसमें ऐसा है ना सर, जब आपका ये कामिल बिलीफ होता है कि जो मेरे हिस्से का रिस्क है वो मेरे हिस्से में आके बेशक, रहेगा, तो बेशक, फिर बेशक, वो सर मैं फिर लाइटर आप, नोट पे बात कर रहा था। आई नो आई मगर नो आई इंशाल्लाह नो। रमजान के बाद दोस्त ज्वाइन करेंगे सर, मैंने यकीन, मैंने दोस्तों से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। ऑनर सर, बहुत शुक्रिया। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, एक तो हम आपसे इंसाइट्स ले सकें, कुछ अगर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये मेरा मानना है पर्सनली कि जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है आपकी पर्सनालिटी में वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर एंड हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी अप्रोच यही होती है कि आप हमेशा जो है ना अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें और फिर इसी जुस्तजू में लगे रहें। तो आपसे इंटरेक्ट इंशाल्लाह। करने का हमारा यही पर्पज़ होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव अताउर रहमान साहब। अता साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अता साहब कैमरा तो ऑन करें, हमें अपने दर्शन भी करवाएं ना। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी, तस्वीर नहीं आ रही आपकी। सर एक्चुअली अभी भी तरावी पढ़ के हम लोग निकले हैं, तो मैं अभी घर तक पहुंचा नहीं सिस्टम ऑन करके, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा सकता। तो जिसकी वजह से मोबाइल से ही कनेक्टेड हूँ, तो फिर तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। सॉरी हम्म। फॉर दैट। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन रहा तो उसमें ज़रूर होगा। बहरहाल। ठीक, ठीक हो गया। तो ओके। अता भाई अपना, यार मेरी तस्वीर क्यों नहीं आ रही भाई? मेरी तस्वीर आ रही है आप लोगों को? अ, जी आ रही है। मेरी जी जी मेरी सर वीडियो तो आ बिल्कुल रही आ है आप रही है। लोगों को? अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। जी अता भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा प्लीज। सर बेसिकली माय क्वालिफिकेशन इज BS कॉमर्स, एंड आई एम अ compliance professional at ओके। Pakistan's largest brokerage house, Equity Securities Limited. और मेरा करियर मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था कंप्लायंस डिपार्टमेंट में, देन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन ब्रोकरेज हाउसेज में मेरा एक्सपीरियंस रहा। और हम्म। अभी एक्चुअली ये कोर्स ज्वाइन करने का जो मकसद था, तो मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। जैसे हम्म। सीनियरिटी लेवल पे आए तो सेक्रेटरियल अफेयर्स की। तो हम्म। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास आई, तो कुछ तो हम खुद से भी लॉज और रूल्स रेगुलेशन पढ़ने का के शौक रखते थे। तो उसके अलावा मैं चाह रहा था कि प्रोफेशनली इसको ना सीखा जाए प्रॉपर फॉर्मल तरीके के साथ। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। तो जैसे सर ने सिखाया शुरू से हमें, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई चीज़ों को। काफ़ी सारी ये होता है, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन ले रहे होते हैं चीज़ों की। एग्जैक्टली। हाँ। तो जब एक्चुअली जब मैंने बहुत फंडामेंटली जब सर ने बताया, तो काफ़ी सारे जो हम अटेंड कर रहे थे समझ रहे थे, तो वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए हमारे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बाकी ये चलिए। है कि आगे चल के आई बिलीव कि जो भी एक कंपनी सेक्रेटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम वक्तन जी फ़वक्तन उनको कवर करेंगे इस कोर्स में। तो आई थिंक मेरे बिल्कुल। लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज फार एज माई प्रोफेशनल करियर इज कंसर्न। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लर्निंग कर्व आपका मतलब इम्प्रूव हो रहा है फिर, जितनी क्लासेस अब तक हुई हैं उससे आपने ऑब्जर्व किया है? जी जी डेफिनेटली बिल्कुल। अ, मतलब अगर मैं बहुत फंडामेंटली बात करूं, तो हमने SMC से और सोल प्रोप्राइटरशिप AOP और वहां से जब से शुरू किया, तो उसके बाद से ही मतलब लर्निंग ही हमारी चल रही है। बेहतरीन। वक्तन फवक्तन हम लोग मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। हम्म। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पेज टूट रहा है या हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं। आई थिंक हर नए लेक्चर में हर मतलब कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिल रहा है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत अच्छा है। चलें जी, ग्रेट है। अगेन लास्ट क्वेश्चन, वही जो मैंने पहले भाई से किया था। जी जी। मतलब आप इतने सेटिस्फाइड हैं, वुड यू रिकमेंड समवन एल्स के, अगर किसी को कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जाना है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जाना है, तो आप जो आपके ट्रेनर हैं मलिक साहब, समीद मलिक साहब, उनको आईसीटी का प्लेटफॉर्म रिकमेंड करेंगे आप? डेफिनेटली इनिशियली आई वुड ज्वाइन माय जूनियर्स जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑफिस में। तो हम्म। उनको मैं सबऑर्डिनेट्स को पहले, सबसे पहले तो ये कोर्स करवाऊंगा, ताकि हम्म। वो भी सीख सकें और काम कर सकें। एंड देन बाकी जो भी मेरे जो कंप्लायंस फ्रेटर्निटी में जो बाकी दोस्त हैं, अगर उनसे भी, उनको भी मैं बताऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी हमें कन्फ्यूजन होती हैं जब हम केवाईसी सीडीडी कर रहे होते हैं कंपनीज की। तो बहुत सारी हम्म। चीज़ों का हमें एज कंप्लायंस प्रोफेशनल आइडिया नहीं हो रहा था। जब यहाँ से ये कोर्स में कर चुका, जैसे जैसे कर रहा हूँ, मुझे आइडिया हो रहा है चीज़ों का, तो वहाँ पे बहुत हम्म। ज़्यादा आसानी हो रही है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आई रेकमेंड माय फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। सर। सर थैंक यू। और ये क्वेश्चन वेलकम। इस वजह से भी लिंक्ड है, द रीज़न बीइंग के देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन को अरेंज करने का, जो कि मोस्टली दो तो होते ही हैं डेफिनेटली, हर एक बैच में हमारा कोई भी कोर्स चल रहा होता है, कोशिश हमारी तीन फीडबैक सेशन रखने की भी होती है कि बाय टाइम टू टाइम हम चीज़ों को साथ साथ एवेल्युएट करते रहें। और उसमें लिंक बिल्कुल। इस तरह से है कि एक आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन तो दे रहे हैं, साथ में ये उन लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल गाइड के तौर पे जो है वो सेशन हो सकता है, कि जो लोग ये सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि हमें करना चाहिए या हमें आईसीटी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन लेने ही आया हूँ। और ये जी सर। बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, उनको भी फैसला साजी में जो है वो आसानी होगी। जी सर। फर्दर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आगे चल के कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, वो जब होंगी जब मैं समझूंगा कि जो कंपनी सेक्रेटरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक्चुअली, अगर हम्म। वो उसको अगर बहुत बारीक बीनी के साथ अगर कवर किया जाए, तो एक एक मतलब एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही फर्दर है। आगे, जी जी जी, तो वो चीज़ें आगे अगर जैसे कवर होती है ना, तो फिर आई थिंक मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, और डेफिनेटली मैं बहुत सारे ये दोस्तों को भी आप रिकमेंड करूंगा। ये आप इस तरह से देखिए ना तारमन भाई, जब आपकी पूरी क्लासेस हो जाएंगी ना, फिर आपने देखना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। बाकी डेफिनेटली। चीज मैं आपको जो है वो बताता चलूं कि रेस्ट अश्योर कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन क्लासेस खत्म हो जाएंगी उस दिन आपका और आपके जो रिस्पेक्टिव ट्रेनर है उनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आपका आईसीटी से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। हमारे साथ सिंस इंसेप्शन जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने हमसे ट्रेनिंग ली, आज भी अगर वो कहीं किसी प्रपोजिशन की इंटरप्रिटेशन में स्टक होते हैं, कोई भी मसला उनको दरपेश आता है, तो हमारी जो आफ्टर सपोर्ट सर्विस है ना, वो काइंड ऑफ टाइम बाउंड नहीं है। आफ्टर सपोर्ट में एक होती है गाइडेंस, और दूसरा ये होता है कि आप कोई एक प्रॉपर पूरे का पूरा टास्क उठा के दे दें, वो तो आप सर्विस ले रहे होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, किसी इंटरप्रिटेशन में मसला है, तो आपके ट्रेनर भी आपके साथ इसी तरह ग्रुप के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, आपका ग्रुप इसी तरह से इंटैक्ट रहेगा, और आपका आप ग्रुप में क्यूरीज अपनी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी जब आप क्लासेस लेते हैं तो टीचर को वैसे ही बहुत सारे लोग जो है वो याद हो जाते हैं। दो तरह के लोग वैसे याद होते हैं, एक जो बहुत अच्छे होते हैं और एक जो बहुत अच्छे नहीं होते, बैक बेंचर्स। ठीक है, तो आप जब याद होंगे तो आप उनको पर्सनली तौर पे भी अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरा ये इशू है, मुझे इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, और हमारी सपोर्ट आपके साथ उसके बाद भी रहेगी। डेफिनेटली सर, एलुमनाई सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो द सेम इज नहीं, फ्रॉम माय हमारी साइड। कम्युनिटी है। यस। हमारी कम्युनिटी भी है, फेसबुक के ऊपर जी भी जी। कम्युनिटी है, इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी कम्युनिटी है। उसमें डिफरेंट फील्ड्स के, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो अपना बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी है। बल्कि अभी जो जी जी। समीद मलिक साहब का, उनकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ हैं, तो हम समीद मलिक साहब का अगला बैच जो है वो आई इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइज़र का रहा है, जिसमें हम तकरीबन कोशिश होगी कि हमारी 8 से 10 जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बिजनेस कंप्लाइंसेस किस तरह से होती हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस किस तरह से होती हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस किस तरह से होती हैं, उसके ऊपर हमारा कोर्स प्लान हो रहा है, तो वो भी मलक साहब लीड करेंगे। जी सर, आई विल लुक अप टू दैट। बे- एंड द सेम फ्रॉम माय साइड, अगर कोई मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, या किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर मुझे जजाकल्ला, काफी टाइम से प्रोजेक्ट। जजाकल्ला। जी जी। सर जजाकल्ला, आप थैंक यू। लोग ही हमारे थैंक एम्बेसडर हैं। थैंक यू सो मच अताउर रहमान भाई फॉर थैंक यू। वैल्यूएबल थैंक यू फीडबैक। वेल। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट वी हैव हबील चीमा। हबील चीमा साहब। चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है?
हबील साहब, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया, अब दोबारा से अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तबीयत से अच्छी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजर रहा है हबील भाई? हाँ जी सर, बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। बल्कि गुजर गया है, अब तो कुछ दिन रह गए हैं। अच्छा सर, हबील भाई, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दीजिए। जी 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 जी। सर बेसिकली आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, सर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। और बेसिकली अभी मैं करंटली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें एज इन हाउस लॉयर, एज असिस्टेंट मैनेजर लीगल वर्क कर रहा हूँ माशाल्लाह। लाहौर में। तो हमारी फील्ड में बेसिकली इन हाउस में आजकल जितनी भी कोई बड़ी ग्रुप्स हैं या अच्छी कंपनीज हैं, वहाँ पे लीगल काउंसिल की एक ये बेसिक डिमांड है कि उनको सेक्रेटेरियल वर्क आना चाहिए, हम्म। कंपनीज कंप्लायंस और ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही है। बेसिकली इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ज्वाइन किया था कोर्स। हम्म। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक दो और कोर्सेज भी अटेंड किए। तो हम्म। उनमें और आपके कोर्स में जो सबसे बड़ा की डिफरेंस है वो ये है कि बाकी सारे थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पे बहुत कम करते हैं। हम्म। तो यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे बेहतर है वो यही है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं। हम्म। और सर समीद की जो ग्रिप है सब्जेक्ट के बिलखसूस ऊपर। सब्जेक्ट पे, वो कमाल है। ऐसे ही मैंने है। अभी तक नहीं देखा, मैं सारे सेशन अटेंड किए हैं, शायद एक क्लास मेरी मिस हुई है। हम्म। तो सर ने कोई भी, मेरा ख्याल है किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो कोई एम्बिग्यूटी कोई चीज़ हो को जो रिजॉल्व ना की हो एट द हम्म। स्पॉट। और ये बहुत हम्म। कम ट्रेनर्स की खसूसियत में होता है। तो उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। और सबसे अहम चीज़ सर एक और ऐड कर दूं, वो जिस हम्म। तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे हैं ना, वो ऐसे चीज़ ही है। बहुत अच्छी है। मतलब अगर किसी को बिल्कुल भी कॉर्पोरेट का कोई नॉलेज नहीं है ना, तो उस बच्चे ने हम्म। लाजमी, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग बनी होगी। हम्म। तो मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। सर, और ये कोर्स वर्थ इट है। वर्थ इट है मतलब हाँ आपने जी। जो इन्वेस्टमेंट की है उसका आपको रिटर्न मिल रहा और है? अभी मैं तो माशाल्लाह एक और चीज़ ऐड प्रोसेस कर है। दूं, मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वर्थ इट है ये कोर्स, सर, टू बी वेरी सर, ऑनेस्ट। थैंक थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो तो मुझे जैसे अभी आपने खुद ही वो पॉइंट रखा, मैं बिल्कुल आप बाकी लोगों से भी मैं यही पूछने वाला था कि क्या आया सारी चीज़ें जो है वो आपको कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ ही दी जा रही हैं? बेस बनाना इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आई नो आप लोग फील्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का शामिल होना, इंक्लूड करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा सवाल भी आपसे यही होना था कि क्या प्रैक्टिकली चीज़ें क्लियर आपको करवाई जा रही हैं, जो कि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जी प्रैक्टिकली हमारा जो है ना वो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। तो हबील भाई, सजेशन होगी अगर कोई आपसे पूछ लेता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किसी को रोक के कहना है कि भाई कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोर्स करो। कोई आपसे पूछ लेता है, कोई आपको लगता है आपका कलीग कहीं पे स्टक है, तो इट जी वुड बी योर सजेशन कि आप आईसीटी को ज्वाइन करें, समीर साहब से क्लासेस लें, आप पॉलिश हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आई विल हाईली रिकमेंड। और ज़रूर करूँगा। सर, किसी को मशवरा माना तो होती है, अच्छा मशवरा देना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़। तो मैं ये बिल्कुल 200% दूंगा मशवरा। और और यही मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे, आईसीटी से करे। सर मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ हबीब भाई के, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप ही हमारे एम्बेसडर हैं, आप लोग ही हमारे स्टूडेंट्स ही, एंड वी सिक्योर अबाउट 25 to 30%, ऑन एवरेज 30% हमारे एडमिशन जो है वो हमारे रेफरल पे हो रहे होते हैं। पोर्टफोलियो जी जी बहुत बड़ा है हमारा। रात को भी हम कुछ नई इंक्लूजन्स हुई हैं, हमने चीज़ें कुछ कोर्सेज और ऐड ऑन किए हैं, तो अभी जो सिर्फ आईसीटी के प्लेटफॉर्म से कोर्सेज हो रहे हैं, 24 डिफरेंट स्किल सेट हैं जो हम आईसीटी के प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं। मैसेज भाई ने जी किसी ने किया है, लेकिन मेरे पास नहीं आया, स्क्रीन पे क्यों शो हो रहा है? ओके, दूसरा सर शायद जो किसी। आपकी है ना, जो ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी कोर्स है बेसिकली, सर। इसमें ये जैसे सर सुमीत बता रहे थे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम मैं भी एक अरसा के लिए था कि कोई ऐसा कोर्स मिले कि जिसमें हमें ऑलमोस्ट इसकी जो कॉर्पोरेट की मुख्तलिफ डोमेन्स हैं वो कवर हो जाएं। हम्म। तो ये उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है।
इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो चीज़ें हर बंदा चाह रहा होता है कि मुझे कंप्लाइंसेस और बाकी चीज़ें आ जाएं, तो वो इसमें शामिल है। तो ये चीज़ भी इस कोर्स की बड़ी अच्छी है। सर ओके, थैंक यू सो मच हबील भाई फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। बिफोर थैंक यू दैट के सर। अगले पार्टिसिपेंट की तरफ जाएं, दैट इज़ अदनान काजमी साहब। मुझे ये बताइएगा, अब तक जो 10-15 मिनट हो गए हैं, कोई बोरियत का एलिमेंट तो नहीं है भाई? आपके टीचर मौजूद नहीं है तो आप कहें कि आज सेशन जो है ना नहीं वो नहीं बोर सर, है? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और चलिए। वैसे भी इस टाइम हर बंदा फ्री होता है, और बेसिक हम तो कोई अच्छी चीज़ ही कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, वरना हर बंदा इस टाइम सोशल मीडिया और मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। सर थैंक यू अबील भाई। थैंक यू सर, जी बहुत अदनान शुक्रिया। काजमी साहब, जजाकल्ला जजाकल्ला जी, जी, अदनान अस्सलाम काजमी साहब। वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम अस्सलाम अदनान भाई, वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। सर सॉरी, एक सेकंड। हाँ जी। बेसिकली जी मैं लॉयर हूँ मैं भी। और जी। लास्ट मुझे कोई 10 साल हो गए हैं बैंकिंग की प्रैक्टिस करते हुए। और उसमें हम्म। कंपनी की मैं करता रहा हूँ। और उसमें से लास्ट 6 ईयर से मैं इन हाउस। और अभी करंटली मैं सर्व कर रहा हूँ मैनेजर लिटिगेशन, सेंट्रल एंड नॉर्थ बैंक मुकरमा में। ओके, तो ग्रेट। इस कोर्स को करने का जब ये मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, तो मकसद यही था कि मेरा बैंकिंग में और दूसरी इसमें एक्सपोजर तो था, लेकिन जो कॉर्पोरेट हम्म। अफेयर्स हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी अफेयर्स हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और हम्म। टू बी ऑनेस्ट कि अपनी फील्ड में और एक्सीड करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। और ऐसे ही है। इनिशियली जब मैं ये आया तो जो थोड़ा सा, क्योंकि हमने कंपनी एक्ट्स के अंदर वाइंडिंग अप्स को और दूसरे मर्जर्स को डील किया होता है, बीइंग ए लॉयर, बैंक्स के बिहाफ पे भी किया होता है। लेकिन जो ये चीजें जो सुनील साहब ने हमें बताई हैं, और जो चीज मैंने आपके प्लेटफॉर्म से सीखी है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट टू से, कि ये यानी कि बिल्कुल मेरे लिए नई भी थी। और यानी कि हम्म। मेरे कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत ज्यादा क्लियर हुए। और हम्म। नाम क्या, जो जहाँ तक सुनील साहब की बात है, तो मैं कहूंगा कि उनके जो मैंने देखा है, क्योंकि स्पेशली जब वो क्वेश्चन आंसर सेशंस ले रहे होते हैं, तो आपका जो हम्म। इंस्पेक्टर होता है उसके आंसर से उसकी जो ग्रिप होती है उसके कोर्स के ऊपर, वो आपको उसी वक्त पता चल जाती है। तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में मैं तो उनसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और इम्प्रेस्ड भी हूँ। तो क्योंकि वो मेरे ख्याल में मेरी एज ब्रैकेट के ही होंगे, या शायद हमसे एक आधा साल ऊपर नीचे ही हों। लेकिन इसमें अपनी माशाल्लाह फील्ड के अंदर उनकी बहुत आइडियल ग्रिप है। और जो माशाल्लाह। आपका सेकंड ये था कि जी आप आगे रेफर करेंगे, तो मैंने जब ये सर। ज्वाइन किया, कि मेरा फरवरी में जाके मैंने इसको ज्वाइन किया था। सर। तो नाम क्या है, मैंने अपने एक दो कुलीग्स को रेफर भी किया था। सर। और मेरे को मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से फिर उसको क्यों नहीं इनटेक लिया, वो इसमें आपके पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन बहरहाल हम्म। मेरे जो भी कुलीग्स या कोई दोस्त ऐसे जो मेरे साथ फील्ड में हैं, तो मैं उनको जरूर ये चीज रेफर मैंने किया है। और अभी जो आपने इंटरनेशनल का भी बताया है कि जी, आप, मेरे ख्याल में इसके बाद शायद आप लोग वो स्टार्ट करा रहे हैं, जो बिल्कुल है। करवा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह, अभी असल में मैं एक ट्रांजिशन में हूँ अपनी जॉब की। तो हम्म। वो ये है कि इंशाल्लाह अगर मेरी वो कंप्लीट जब होती है, तो मेरा ये भी होगा कि मैं इंशाल्लाह ज़रा अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज करके, तो मैं इस उस वाले कोर्स को भी करूं, ताकि मेरे ख्याल में वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा हूँ कि वो एक ब्रांच है इस कोर्स की, और वो मेरे इस नॉलेज को भी और स्ट्रेंथन करेगी मेरे फ्यूचर के लिए। बेशक। बेशक सिनेरियो ये है काजमी साहब के, देखिए मैं इस बात से लिंक करूंगा इसको कि अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल की डोमेन में आते हैं, वो यूके टैक्सेशन हो, यूएसए हो, कैनेडियन हो, आपका सऊदी हो, यूएई का हो। ठीक है, अभी हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काम कर रहे हैं। और शायद के जो सुनने वाला है या देखता है जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट, तो उसके जहन में कभी किसी टाइम पे ये क्वेश्चन भी आता हो कि यहाँ बैठ के हम कर सकते हैं या पाकिस्तान से बैठ के करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, फ़ायदा क्या होगा? तो ये चीज़ें ऑफ कोर्स पॉसिबल हैं। आप यहाँ बैठ के इंटरनेशनली लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए। कोई उस तरह से आपका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है, आप यहाँ बैठ के सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न के उसके ऊपर भी हमें डिमांड भी आ रही थी।
कुछ कोर्सेज में तो हमारा ऑलरेडी जो है वो कंपनी फॉर्मेशन की हद तक जो है वो चीज़ें शामिल हैं, लेकिन अब हम उसका एक फुल फ्लैज कोर्स बना रहे हैं जिसमें ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको काउंट करवाए हैं ये भी इनके भी शामिल होगा कि वहाँ पे बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल होता है, वाइंडिंग अप कैसे होती है, कोई नोटिस आ जाता है रेगुलेटर्स की तरफ से उसको आपने कैसे कैटर करना है। अलोंग विद दैट गल्फ़ का जो रीजन है हमारा इसको भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ़ की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, एक्सेप्ट ये 4 दिन के जो टेंशन चल रही है, इट विल बी ओवर इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने वो डिज़ाइन किया और वो इंशाल्लाह हम ईद के कोई बाद जो है उसको लॉन्च कर रहे होंगे। काजमी साहब, आर यू देयर? सर मैं हूँ, मुझे आपकी आवाज़ एकदम से आनी बंद हो गई है। मुझे शायद कोई मेरे नेट में मसला, असल में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसलिए शायद कोई इशू आ रहा होगा। हेलो। देर इज पॉसिबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी। वेल, थैंक यू सो मच। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट के ड्राइव सेफली सर। इंशाल्लाह आपसे फिर भी इंटरेक्शन होगी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फरहत ज़ारा। फरहत, आपको आवाज़ आ रही है? मिस फरहत ज़ारा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, फिर शायद के स्टूडेंट के पार्ट पे कोई इशू है। मिस फरहत, आपको आवाज़ आ रही है? मिस फरत ने हैंड रेज किया है, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही, कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हम असद रफ़ी साहब की तरफ जाते हैं, मिस फरत के साथ बाद में इंटरेक्ट करते हैं। जी असद साहब, आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा ख़ुद को और कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, बेसिकली आई एम अ लॉयर। 2 साल हुए रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ एंड प्रैक्टिसिंग इन सिविल सेक्टर, और साथ कॉर्पोरेट में भी हूँ, और इन हाउस काउंसिल हूँ एमएल के हॉस्पिटल का लाहौर में। सर। तो रिसेंटली मुझे क्यों जरूरत पड़ी इस कोर्स की? रिसेंटली मुझे एक एमएल ग्रुप की तरफ से ही ऑफर रिसीव हुई फॉर द कंपनी सेक्रेटरी, और उस चीज की कंप्लायंस को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये था कि मुझे इस फील्ड में पहले ही ग्रिप कर लेनी चाहिए, कि रादर देन कि एक फील्ड में आने के बाद मैं उस चीज को ग्रिप कर रहा हूँ, और उस हम्म। चीज में नेगेटिव्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं मुझे। तो उस चीज को हम्म। बेटर के लिए फिर मुझे इनिशियली स्टार्ट हुआ, काफी देर से मैं कनेक्शन में था, और इवन कंपनी सेक्रेटरी का जो आपका कोर्स था उसमें ज्वाइनिंग करते हुए लेट हो गया था। तो फिर मुझे आपके एंड से एक मैसेज आया कि हम लोग एक नया कोर्स जो सा लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं डे वन से हूँ। एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से है, वो ये है कि जिन सिटीज में आपकी सेंटर्स हैं, लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और जी डिफरेंट, इस्लामाबाद में तो आपका क्लासरूम है इस टाइम जो जी जी। एक्टिव, तो इट्स अ रिकमेंडेशन कि आप बेशक ऑनलाइन क्लास ही हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है हर जगह पे तो नहीं आपका टीचर या लेक्चरर जो सा वो अवेलेबल हो सकता है एट अ टाइम, लेकिन सही। एट द एंड साथ ऑनलाइन के भी लिए, वर्चुअल के लिए भी आप क्लासरूम को ओपन करें, ताकि वो एक एटमॉस्फेयर एटलीस्ट बन सके। आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे जब लगे होते हैं तो साथ आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ होता है, मल्टीपल एप्स आपके पास होते हैं, तो आपका वो एक फोकस नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से दैट्स आपको, नॉट एन इशू। दैट्स जिसकी नॉट वजह एन इशू। आई आई गॉट योर सजेशन। जिनके लिए कन्वीनियंट हो, हमारा कैंपस वैसे ही 10-11 बजे तक खुला होता है, कुछ दूसरे कोर्सेज की क्लासेस हो रही होती हैं और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई एक क्लासरूम है, मल्टीपल क्लासरूम है। लाहौर के अंदर भी हमारा एक अच्छा कैंपस है, इसी तरह ये कराची आपका में भी हमारा मॉडर्न में कैंपस है, बड़ा है। तो विजिट किया हुआ मैंने आपके कैंपस को, मॉल्टन वाला भी अभी रिसेंटली आपने ट्रांसफर की वहाँ पे, तब किया। जी जी। हाँ, बट वो ये है कि क्लासरूम एटमॉस्फेयर होता है, आप डिफरेंट चीज़ों में इंगेज नहीं हो रहे होते, लाइक अब रिसेंटली अभी भी मैं फ्रंटली सिटिंग इन अ कॉफी प्लेस, और वहाँ पे आप कॉफी पी रहे हो, कभी आप दोस्त आ जाते हैं, कोई आ जाता है, आपका वो एक फोकस नहीं बन सकता। जब हाँ, आप ये क्लास, तो है। बहुत ज्यादा फोकस एक होता है और आप उस चीज को फोकस नहीं लेके चल रहे होते, हम्म। तो ये वजह है असल में। सर, और मैं आपकी हद तक बाकी भी जो बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं जो लाहौर से हैं, जिनके लिए कन्वीनियंट हो, रमज़ान के बाद क्लासेस वापस अपने रेगुलर स्केड्यूल टाइम के ऊपर चली जाएंगी।
आप आना चाहें मोस्ट वेलकम, ड्यूरिंग रमज़ान भी आना चाहें, हमारा कैंपस ओपन है, आप आके सर क्लास लें, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। बाकी वो आपको भी पता है हमारी कुछ लिमिटेशन है, चूंकि समीद साहब इस्लामाबाद बेस्ड हैं, तो वो एट अ टाइम जो है वो लाहौर और कराची में नहीं हो सकते, लेकिन आप वहाँ पे हमारे प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस हैं, आप क्लास में बैठ के क्लास ले लें। ऑब्वियसली वो तो नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक जैसे प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास हो रही है, वो आपका एक एटमॉस्फेयर बना होता है क्लास का कि यार आपने सिर्फ अच्छा वही काम करना है। वो आप मैंने एक आपकी सजेशन को उसी टाइम पे सर ऑनर कर लिया है, मैंने एक्नॉलेज कर लिया है, आप मोर देन वेलकम, आप अगली क्लास जो है ना आप लाहौर ऑफिस से लें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सेकेंडली आई विल रिकमेंड, और ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुका हूँ अपने कलीग्स वगैरह को, और क्योंकि मेरे काफी ज्यादा दोस्त जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हैं, और हम्म। वो भी कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भी एक दो रिकमेंड किए थे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आईसीटी के साथ स्पेसिफिकली बहुत हम्म। अच्छा था। और उसकी वजह से मैंने इवेंट टेक्स का एक किया था, वो मेरे जो कॉलेज था उसकी तरफ से ही था। वो इतना एक्सटेंसिव नहीं था और इतना मतलब इंटरेक्टिव नहीं था। तो हम्म। वो और दो तीन दोस्त थे, वो टेक्स्ट में आई थिंक उन्होंने ज्वाइन भी एक आधे ने किया हुआ है, मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन हम्म। आई विल श्योरली रिकमेंड। सर जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई, हैव अ थैंक यू, नाइस डे। प्लेजर टॉकिंग टू यू असद रफ़ी। नेक्स्ट फरत, आपको आवाज़ आ रही है? आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, मिस फरत, फरहत जहरा। जी अस्सलाम वालेकुम, फरहत ज़हरा मेरा वालेकुम नाम है। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बहुत ही एहसान है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपका ये सेशन जा रहा है। एंड रियली अगर मैं अपना पर्सनल फीडबैक शेयर करूं तो रियली ये हर बंदे को जो कि प्रोफेशनल है और किसी ना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको चाहे वो बाय प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करना चाहे या ना कहे चाहे, लेकिन हम्म। स्किल होनिंग के लिए उसको ज़रूर ये अटेंड करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसे ही आपको है। मैं अपना बता दूं आपको कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ एंड आईसीएमई की सर्टिफाइड डायरेक्टर हूँ, और एक माशाल्लाह। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्रुप डायरेक्टर ऑपरेशंस की हैसियत से काम कर रही हूँ। तो मेरी माशाल्लाह। डेली वर्क ऑफ लाइफ में जो है ये मुझे चीज़ें जो हैं वो डे टू डे अफेयर्स में सामने आ रही होती हैं। तो इत्तेफाक हम्म। से एक दिन मैं ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो आपकी आईसीटी का एक ये ऐड आ गया, तो हम्म। मैंने उसको लाइक कर लिया। उसके बाद आपके कोऑर्डिनेटर की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि हम्म। जी डेफिनेटली आई वुड लव टू अटेंड इट। और मैंने ऐसे ही, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि मैंने ऐसे कैजुअली, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसी पोजीशन पे बैठी हूँ कि जहाँ ये डे टू डे अफेयर सारी चीज़ें मैं फेस भी कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने हम्म। अपनी पर्सनल हॉर्निंग के लिए जब फर्स्ट क्लास मैंने ली, आप बिलीव करें मुझे इतना मज़ा आया। और समीर साहब बहुत ही नाइसली ऑनलाइन क्लासेस के सेशंस को जो है वो कंडक्ट करते हैं कि बंदे को हम्म। वैसे ही जो है वो एक इंटरेक्टिव फील होता है और वो उसको सेकंड क्लास का इंतज़ार रहता है। और मैं ऐसे ही है। लिटरली आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं अपनी ये क्लास अटेंड करने के बाद सेकंड डे में मैं अपनी डायरी मेंटेन करती हूँ। डायरी में वो मैं सारे फोकल पॉइंट जो है वो मैं नोट करती हूँ फॉर ओनली बहुत फॉर अच्छी, माय उसके बहुत डेवलपमेंट। अच्छी अप्रोच, बहुत तो अच्छी अप्रोच मिस फरत। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि मैं तो गोइंग फॉरवर्ड भी आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर कोर्सेज कि आप हमारे साथ जो है अटैच रहिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड और अपकमिंग कौन से कोर्सेज हैं। सो वी वुड लव टू अटेंड दोज अब कोर्सेज। जैसे माशाल्लाह आपने अपना बताया प्रोफेशनल जो आपका करियर है उसके हवाले से, या बाकी दोस्तों ने भी शेयर किया, तो अभी हमारी जो थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है जो बेसिकली, वो ऑफ कोर्स रिसेंट ट्रेंड्स के साथ ही आप चलते हैं या आप फोरसी करते हैं कि अगली डेकेड में क्या होने वाला है, ठीक है? तो जी दैट इज़ ऑल अबाउट कि एआई जो जिस तरह से फैसिलिटेट कर रही है वो प्रोफेशनल्स को इन देयर जॉब, मैं उसको फैसिलिटेटर कहता हूँ। कुछ लोगों को तो ये धचका लगा हुआ है जो उसको उस तरह से नहीं इंटरप्रेट करते कि जी एआई जो है वो लोगों की जॉब्स खा रही है, या ऐसा नहीं है, एआई इज देयर टू ऐसा नहीं है, फैसिलिटेट। पर्सपेक्टिव का वो है, ये आपका बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है, आपकी ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। एग्जैक्टली पॉजिटिव exactly. साइन। तो अभी ये है कि हम एआई एम्पावर्ड कुछ डिफरेंट कोर्सेज जो है वो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था उसकी हम इंक्लूजन कर रहे हैं इसके अंदर, एआई एम्पावर्ड। वो फिर एआई जो है वो फॉर एग्जांपल लॉयर्स उससे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, अकाउंटेंट्स किस तरह से ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, जो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको किस तरह से वो फैसिलिटेट कर सकती है। तो एआई के डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं, दैट इज जस्ट कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी उसी तरह से हमारा ये है कि फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं आपको कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है और आप अपनी ज़रूरत को कंसीडर करते हुए ये फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ये है
कि हमारी ये भी कभी अप्रोच नहीं होती कि आपने अगर इंटरेस्ट शो किया है तो हमारी फर्स्ट अप्रोच यही हो कि जी आप फी पे कर दें, दिस एंड दैट। दो नो इससे नो एक नो चीज नो, लिंक्ड ऐसा होती मैंने है कि कभी, कोर्स, हाँ हालांकि सॉरी कोर्स टू की जो इंटरप्ट यू। स्टार्टिंग है वो इससे लिंक्ड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप पहली जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है उसके बाद दो हमारी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो एज ए डेमो ऑफर करते हैं कि आप पहले आएं, evaluate करें, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू थिंक दिस इज गोना ऐड वैल्यू इन योर करियर, तो फिर आप जो है वो आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली, उसके लेकिन भी जब सेशन होंगे तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आई वुड लव टू, डेफिनेटली आई वुड लव टू। थैंक यू। थैंक यू मिस फरत, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव असगर अली जी। असगर भाई कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है। असगर भाई बताइएगा थोड़ा अपने बारे में। बस ठीक है सर। मैं तो फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। कुछ एनजीओ सेक्टर में काफ़ी मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। थोड़ा सा मेरा इशू ये था कि मुझे टैक्स का जो शुरू में थोड़ा सा इशू लग रहा था, तो अपने आप में हम्म। जो लग रहा था कि टैक्स की मेरी नॉलेज इतनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, थियोरिटिकल तो हमने पढ़ी थी, लेकिन जो हम्म। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फर्क होता है। आप प्रैक्टिकल काम ऐसे ही करते है। हैं, तो इसलिए मैंने पहले सीटीए का कोर्स ले लिया। उसके बाद एटीएल में अभी मेरा सर के साथ चल रहा है एटीएल का कोर्स। और तीसरा कोर्स ये है जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी का, ये तीसरा तो कोर्स। एटीएल में तो आपके ट्रेनर राय साहब है। सीटीए आपने किन से पढ़ा है, या वो भी राय साहब से पढ़ा सीटीए था? सीटीए भी इधर से ही पढ़ा सर, राय साहब से। अच्छा। वो हाँ भी तो माशाल्लाह क्या कमाल टीचर है। मैं यहाँ पे एक्चुअली सर, मैं अपनी एक और तारीफ नहीं चीज़ कर यहाँ रहा, लेकिन बताना उनकी चाहूँगा। माशाल्लाह कमांड बहुत अच्छी है। बताना ये चाहूँगा कि ये आईसीटी को ज्वाइन करने से पहले मैंने किसी और इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा ये टैक्स का काम सीखने की कोशिश की थी। तो हम्म। वो देखा तो उन लोगों ने जो है ना, वो हमारे ऑर्डिनेंस और ये रूल्स ये पढ़ाना शुरू हो गए। वो हम्म। बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको पोर्टल पे जाके चीज़ों को समझाना, ये नहीं। उसमें देखा तो 2 महीने मेरे तकरीबन उसमें ज़ाये हो गए। फिर मैंने हम्म। वो बीच में ही मैंने छोड़ के फिर किसी ने आईसीटी का बता दिया। फिर हम्म। आईसीटी का फिर सोशल मीडिया में देखा तो इसका थोड़ा सा इनके साथ लाइक किया। फिर इसके साथ आपके कोऑर्डिनेटर के साथ मेरी डिस्कशन हो गई, फिर ज्वाइन करके अब ये तीसरा कोर्स है। एक और कोर्स में मैंने इनरोलमेंट की है जो एआई हम्म। वाला है। वो कब शुरू होता है पता नहीं, वो आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। वो बस ईद के बाद है। वो रमज़ान में कुछ हमारा स्केजूल वैसे भी हम थोड़ा सा जो है ना वो कंपोज कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लोगों को रूटीन कुछ इस तरह की हो जाती है। तो अभी भी जो इनफैक्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा बैचेस पाइपलाइन में थे जो ईद से पहले स्टार्ट होने थे, लेकिन रात को ही बैठ के वो फैसला हुआ कि हम इसको ईद के बाद ले जाते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हाँ ठीक है, वो अच्छा। टिल देन मेरे ख्याल में हमारा एटीएल वाला कोर्स भी तो जो है ना वो तकरीबन एंड हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा चीज़ों को सही तरीके हम्म। से तो अंडरस्टैंड मलक करने। साहब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? सर बहुत अच्छा जा रहा है। ये बहुत टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो वैसे हम्म। मैंने थोड़ा सा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें कुछ पढ़ी थी, लेकिन उसमें जो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना हो। वो खाली पढ़ने से चीज़ों को, या कंपनी ऑर्डिनेंस या इन चीज़ों का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ों को पढ़ने से ये चीज़ें होती नहीं है नहीं जब होती तक है। आपको एक्चुअल टू द पॉइंट सही चीज़ों को नहीं समझाए बात। तो हम्म। इसमें यह है, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी है और इसको थोड़ा सा फर्दर एडवांस लेवल पे भी लेके जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, आप अपनी वैल्यूएबल सजेशन दीजिएगा बाद में भी इसके अंदर के ये चीज़ें अगर हम इसके अंदर शामिल कर लें इस बैच के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर पॉसिबल हुआ जो कि कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है, उसके हवाले से हम भी मलिक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो उनको कवर करवा दें। फर्दर ये है कि आउटलाइन में जो आपकी सजेशन होंगी वी वुड लव टू डू दैट, कि हम उनको शामिल करें उसके अंदर। और दूसरा वो एआई वाला कोर्स, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मैं एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर रहा हूँ। मैं हम्म। तकरीबन 5 कंट्रीज को यहाँ पे इस्लामाबाद में देख के उनकी जो चीज़ें देख रहा हूँ। तो हम्म। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो जो हम्म। काम मैं अभी तक कर रहा था, तो फ्यूचर में हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि साल या 1.5 साल बाद जो वो हम्म। मेरा काम जो है रिप्लेस हो रहा है, एआई जो है ना रिप्लेस कर रहा है। अभी जो जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है आगे हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो रोल है वो कम होता जा रहा है, एआई की तरफ लोग हम्म। वो आगे ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम्म। इसलिए जितने भी जो फाइनेंस प्रोफेशनल हैं जो हमारे लाइन के हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो ये कोर्स लें किसी तरीके से, और अपने आप को एआई में थोड़ा सा इक्विप कर लें, क्योंकि आगे मार्केट बहुत थोड़ा सा
जो लोग ये नहीं जाएंगे तो वो ऑब्सोलीट होते जाएंगे। सर मुझे ऐसे ही लगता है, ऑब्सलीट का जो आपने वर्ड अप्रोप्रिएट यूज किया, बात वही है कि अगर आप वक्त की पेस के साथ नहीं चलेंगे तो बिल्कुल आप पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बस ये मैं अपने जितने भी जानने वाले हैं मैं उनके साथ अपने कोर्सेज का मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग भी ज्वाइन कर लें। हम्म। तो ये है। थैंक यू सो मच सर, यू गाइस आर एम्बेसडर। और हमें बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। सम टाइम कहीं कहीं ऐसे ही बैठे हुए कहीं जिक्र होता है तो फिर कोई ना कोई रेफरेंस निकल आता है, कोई लिंक आता है, वो सर हमने आपसे कोर्स किया हुआ है। ठीक है, अब ज़ाहिर है हम हर एक को फेस टू फेस तो नहीं जानते, क्योंकि हमारी 70% 80% क्लासेस तो हमारी ऑनलाइन होती हैं। लेकिन जब जिक्र होता है तो फिर सिलसिला ये भी शुरू हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी तादाद में लोग हैं। और हर महीने जो हमारा एडमिशन फॉर्म का रिस्पांस होता है वो भी बहुत एक्सेप्शनल होता है। कोई एक रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी उस तरह से एडमिशन नहीं ले रही होती। और उसमें एक ऑफ कोर्स जो हमारी तरफ से काविश है वो तो है ही है, आप लोगों की भी काविश है। बिकॉज़ अगर आप डेडिकेशन पैशन कमिटमेंट के साथ क्लासेस नहीं लेंगे तो वो आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर ये खलिश रह ही जाएगी कि यार वो मैंने जो पैसे लगाए, जो मैंने टाइम लगाया ना, मैं उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं ले सका। और शायद कि ये वो बर्डन जो है वो आईसीटी के ऊपर भी आ सकता है। हालांकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लोग जो कह रहे होते हैं कि ये चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं हुई, तो मैं ज़रूर उनसे कहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें जो है ना टाइम के हवाले से जस्टिफाई करें कि जो इतना जितना इसको टाइम रिक्वायर्ड था, क्या आपने वो टाइम दिया है? महज हमें पैसे दे देने से, इनरोलमेंट करवा लेने से, या मैं ये भी कहूँ कि सिर्फ लाइव क्लास ले लेने से आप वो चीज़ें जो है वो उस तरह से आपके माइंड में नहीं बैठती, अनलेस कि आप उसकी रिवीजन भी करें और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करें, तो फिर बिल्कुल चीज़ें पॉलिश होती हैं आपकी। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। वेल, थैंक यू असकर भाई फॉर योर थैंक यू वैल्यूएबल सर, थैंक फीडबैक। यू वेरी मच। जजाकल्ला जी। नेक्स्ट वी हैव सैम नकवी साहब। जी सैम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सैम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र हजूर। हजूर अच्छा, एक्सपेक्टेड तो था कि सर बशारा साहब की क्लास होगी, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, कुछ क्वेश्चन भी निकाल के रखे हुए थे सर समीत साहब के लिए। तो अच्छा। वो तो नहीं हो पाई उस तरह से। नहीं, बट ये तो हमारा तो फीडबैक सेशन है, आप उसको फिर थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। राय साहब के साथ भी आपकी इंटरेक्शन करवा देंगे, नॉट एन इशू। राय साहब के साथ पहला इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हुआ था जी। मैं आया था केएसए के टैक्सेशन के ऊपर कुछ समझने के लिए, मुझे कयूम साहब ने सोशल मीडिया पे रब्ता किया था। सही तो है। आप असली जब मैं उनसे मिला राय बशारत साहब से, तो हमारा दीपालपुर से कनेक्शन निकला है। वो भी जनाब भी दीपालपुर से हैं और मैं भी दीपालपुर से हूँ। तो अच्छा, आप वो वहां से ये, हैं? मैं मैं दीपालपुर पाकपतन से हूँ, आपका से हमसाया ही हूँ मैं भी। बिल्कुल है सर। तो अच्छा जी। राय साहब ने एक ट्रैक सुजेस्ट किया कि यार शायद केएसए से पहले आप ना पहले यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना उसको एटलीस्ट समझें, उसके बाद हम्म। फिर आगे आप अपनी स्किल डेवलप करें और फिर आगे निकलें। तो हम्म। बात बड़ा वेटेज था बात में। तो उसके बाद सर समीर साहब का लेक्चर तो था ही नहीं इसका मेरे शेड्यूल में कि हम सीटीए करेंगे, उसके बाद एटीएल हम्म। करेंगे, फिर कॉर्पोरेट की तरफ आएंगे। वो हम्म। मिस्टेकनली कयूम ने मुझे इस ग्रुप में डाल दिया। क्या तो बात है। फर्स्ट टाइम मैंने जब जनाब की समीर साहब की क्लास ली तो आई वाज ही वाज वेरी पोलाइट एंड जनरस पर्सनैलिटी, और नॉलेज ग्रिप भी बहुत अच्छी है जनाब की। तो माशाल्लाह। फिर फीलिंग आई खुद ही कि यार नहीं यार ये भी लेना जरूरी है। तो अभी मेरे दो कोर्सेज इकट्ठे चल रहे हैं। हम सही है, दूसरा सीटीए कौन सा चल रहा है? सीटीए चल रहा है। अच्छा, एक सीटीए सीसीए चल चल रहा रहा है, है। एक सीटीए चल रहा है। आगे फिर उसके बाद एटीएल की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर केएसए की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सर, तो राय साहब बड़े आपका मजेदार आदमी बैकग्राउंड क्या, आप मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा। हैं। अब मैं बेसिकली तो लायर हूँ और बस यहाँ दीपालपुर अच्छा, में अपनी तो वकालत कर रहा हूँ। व्हाई यू आर यहाँ लाइक वक्त किया मोर जाता है। टेन टुवर्ड्स केएसए? देयर मस्ट बी अ हाँ, रीजन। वो केएसए इसलिए कि भी कुछ प्रोग्राम चल रहा था यार, कुछ जुडिशरी के एग्जाम्स दे लें या कुछ सीएसएस के एग्जाम्स दे लें या कुछ तरह से मामला करें। तो हम्म। मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था। तो सीएसएस हम्म। के एग्जाम्स के दौरान मुझे छोटे ने बुला लिया कि यार आजा उमरा कर ले। हम्म। वहां जाके थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ कि यार ये ना, एक तो यजीद की बैत करनी मुनासिब नहीं है इस वक्त। तो जो हुकूमत है वो वाला मामला है। तो उससे बेहतर ये है कि जहाँ बैठे हैं वहां अपनी स्किल डेवलप करें और यहाँ से निकलें, कुछ और हम्म। कर ले। एक बंदा स्किल्ड आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाए चल जाता है। तो ऐसे ही है। फिर उसके अलावा चूंकि टैक्स से इंटरेक्शन है हर वक्त का, कभी प्रॉपर्टी सेल हम्म। परचेज है, कभी मामला है, कोई केसेस हैं, चीजें हैं, उसके लिए फिर पर्सनली आपको चीजों का पता होना जरूरी है। वकील की तो हम्म। जिम्मेदारी है ना जी भी सारी दुनिया का इल्म इकट्ठा करके बैठ जाए ताकि कोई भी उससे पूछे तो वो खाली हाथ ना जाए।
हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं सर कि यार जितना नॉलेज हो जाए उतना बेहतर है, और जितनी चीजों का पता चल जाए बंदा उतना अपडेट रहता है। फिर चूंकि आप लोग सही हो जो गया एक तरीकाकार है ये आईसीटी का, ये सर। बड़ा मजेदार। मैंने कोर्सेरा के भी कुछ कोर्सेज लिए, इफेक्टिव है। यहाँ से सही है। कोई अब बिजनेस डेवलपमेंट पे काम, यूके का बिजनेस लॉ और ये वो बिला वजह बैठ के ना जी पढ़ने का बस, कि बंदा एटलीस्ट पढ़ाई के साथ अटैच रहे तो डेवलपमेंट आती रहती है, पर्सनैलिटी में भी आती ऐसे ही है रहती है और सर। बंदे के प्रोफेशन में भी आती रहती है। वो उसी चक्कर में सर और ये बड़ा सिस्टम बनाया हुआ आपने, ये सिस्टम एलएमएस का होना, वेबसाइट्स का, कम्युनिटीज का, फिर उसके अलावा इंटरेक्शंस वगैरह, क्या बात है। हम्म। यू गाइस नेल्ड इट, गुड, बहुत सर अच्छा, बहुत सर अच्छा। ऑनर्ड ऑनर्ड बड़ा अच्छा ऑनर्ड लगा। सर, बस दीपालपुर एक से हैं कोशिश जनाब है राय सर। साहब, तो उनके बारे में बचपन से सुन रहे थे, बंदे ने सीए कर लिया है यहाँ का लड़का, और ये वो चीजें, क्योंकि छोटा इलाका है ना, बात घूमती है, तो वो हम्म। कंपेटेबल, उनका जो कंपिटेंट होना है ना, वो शो उनकी हरकतों से, चीजों से पता चल रहा है। तो मैं तो हम्म। बहुत ज्यादा उनसे, आप कह लें कि इंस्पायर हूँ। बंदा प्रैक्टिकली स्किल्स पे काम करवा रहा है, सो यू आर हम्म। गाइस डूइंग गुड जॉब। थैंक यू। तो मलिक साहब के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मलिक सर साहब तो आपका? मैंने आपको कहा सडन बैठे हैं, तो उसके बाद पक्के हो गए हम कि भी मलिक साहब का खेड़ा नहीं छोड़ना हमने। मलिक सर साहब से जितना कुछ सीख सके सीखेंगे भाई। मलिक साहब आगे भी, सर। उन्होंने जो लिस्ट बनवाई है वो चीज़ों की, मैं खुद भी कुछ चैट जीपीटी से कुछ वैसे पढ़ के कुछ किताबें मंगवा के देखता रहता हूँ, ताकि चीज़ों में हम्म। मैक्सिमम जो है ना आपकी क्लैरिटी आती जाए। मलिक साहब बैठ के बड़ा अच्छा बता देते हैं वो, सर बड़ा बड़ा मजेदार आदमी है। एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड सर, दैट वुड बी अभी फिलहाल तो अप्रिशिएट। सजेशन, फिलहाल तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सर सजेशन बंदा वहां देता है जहाँ कमी नजर आए। तो मेरे हिसाब से तो मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। इसमें चीजें फिर टाइम के साथ आहिस्ता 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 बेहतर होती जाएंगी मजीद भी। अभी किस तरह से आ रही हैं, फिर हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन है, तो चीजें कैसे लोगों को नेटवर्क में किस तरह रखना है, क्या मामलात करना हम्म। है, वो आप पहले भी काम करें, मैंने चीजों को देखा है। मजीद भी वो बेहतर हो जाएगा, और हमारे लिए आसानी है ये आप लोगों का होना। तो सर जज़ाकल्लाह, ट्रूली ऑनर्ड। और जहाँ तक अभी हम मैं भी आपसे ऑफ कोर्स जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कनेक्ट कर रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। स्पेशली अगर बात की जाए पोस्ट कोविड, तो ये चीज़ें काइंड ऑफ आप कह लें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर चला गया, आपकी लर्निंग जो है वो ऑनलाइन मोड के ऊपर चलेगी, एंड इट इज़ इक्वली इफेक्टिव बिल्कुल सब्जेक्ट बिल्कुल। टू कि ऑनलाइन में भी हमने, क्योंकि हमारा 80% जो है वो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस ही हो रही होती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, मैं चूंकि क्वालिटी को भी देखता हूँ आईसीटी के अंदर, तो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, एक सजेशन होती है स्टूडेंट से। कुछ लोग हेजिटेंट होते हैं ऑनलाइन मोड में जाने से। मैं कहता हूँ कि आपको वो जो इन्वायरमेंट है ना वो क्रिएट करना है। आप बेशक भाई अपने घर से बैठ के क्लास ले रहे हैं ना, अब ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर मुन्ने ने ग्लास गिरा दिया है, उधर पीछे से आवाज़ आ रही है कि जी दही ले आए, ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, आपका बिल्कुल ठीक फ़ोन नहीं भी है। बज रहा है। ये सिनेरियो जब होगा तो फिर ऑनलाइन क्लास जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। बिल्कुल ही रहती है, ये बंदे पे खुद पे भी डिपेंडेंट है ना जी। अगर मैंने क्लास में है ना, तो फिर माइंडसेट भी हो और मेरे पास माहौल भी हो, फिर ही मैं पढ़ पाऊंगा। तो हाँ, ये तो आप ऑनलाइन में भी आप इक्वली सीख सकते हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल। आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके बैठने हैं। आपको वो जो 2 घंटे आपकी लर्निंग के है ना वो डेडिकेटेडली आपने उसके लिए जो है ना वो सर्व करने हैं, कि मेरे ये दो सर, घंटे की जो मेरी क्लास है उसके इस टाइम अलावा जो कोई। एलएमएस वाला मामला है वो, इस सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये एलएमएस वाला मामला ये वाली कमी भी निकलवा, ये ना वो खत्म कर देता है कि हम्म। आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में ले लें, अगर कोई ना कोई कमी रह भी गई है तो। लेकिन उसमें ना नकवी साहब, मैंने एक, अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसमें मैंने एक चीज जो है ना ऑब्जर्व किया है। वो क्या है कि आई नो आप लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स हैं। मैं तो ये जैसे अभी आपने कहा, इससे ये शो हो रहा है कि आप ऑनलाइन जो है वो क्लास लेने के बाद कोशिश करते हैं कि आप अपनी क्लासेस को रिवाइज भी करें। और हमने भी एलएमएस का मैकेनिज्म इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि 2 घंटे की आप क्लास लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि आप वो 2 घंटे का सारा सेशन मेमोराइज कर ले, नहीं पॉसिबल है। हाँ बस, ठीक है। ये तो नोटबुक ये जरूरी ये है। फिर उसके बाद वो स्प्रेडशीट वाला मामला, मैंने पहले ऑनलाइन क्लासेस ली हैं कोरोना में, चूंकि हमारा मेरा सीएसएस भी उसी में चल रहा था 2021 में, तो ऑनलाइन हम्म। का जो एक्सपीरियंस अब हो रहा है वो पहले नहीं था हुआ तो मेरा बस ऑनलाइन। यही उसमें उस एलएमएस को लेके मेरी यही अगेन सजेशन होती है, रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो 5 दिन का गैप होता है जब क्लास नहीं हो रही, ये प्रायोरिटाइज आपने करना है कि उन 5 दिनों के अंदर आपने वो 4 घंटे की क्लासेस कैसे रिवाइज करनी है। अगर बिल्कुल आप ये प्रैक्टिस करके आएंगे, पीछे पाइल अप नहीं हुई आपकी क्लासेस जो हैं वो, आपने इस वीक की भी नहीं ली, अगले वीक की भी नहीं ली, फिर जो है ना वो ऐसे फील होता है कि अच्छा कवर करता हूँ, इन द मेन टाइम वो सारा टाइम गुजर जाता है, आपका इंटरेक्टिव सेशन भी खत्म हो जाता है, तो वो चीज़ें उस तरह से इम्प्रूव नहीं होती। तो ये बाकी सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट ही है और सजेशन भी है कि कोशिश करें साथ साथ जो है ना आप अपनी क्लास को रिवाइज ज़रूर किया करें। फिर आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपकी लर्निंग कर्व के अंदर।
बिल्कुल सर। मेरी जनाब राय बशारत साहब से एक छोटी सी सजेशन पे बात हुई थी कि आप इस तरह कोर्सेरा में कोर्स जब कंप्लीट होता है तो एक उनका टेस्ट टाइप सेशन होता है, उसके बाद वो कोर्स आपका कंप्लीट करके वो नंबर शंबर पूरे करके आपको कोर्स का जो है सर्टिफिकेट भेजते हैं। हम्म। तो हमारा हम्म। भी यहाँ पे तो इस तरह से कि भी यार वो कोर्स में एडमिशन है, बस पढ़ रहे हैं रेगुलर, प्रैक्टिस हर बंदे की नहीं है। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ कॉर्पोरेट को, बिल्कुल हम्म। भी नहीं अभी देख रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ ही रहे हम्म। हैं। किसी चीज का अपनी चीजों को चाहे देख रहे हो, बट किसी जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो हम्म। चीजें एज एन स्टूडेंट चीजों को याद रखना और उसके बाद उससे फिर फायदा भी लेना कल को, तो वो हम्म। इस तरह से बस क्लासेस लेते जाएं और नोट्स बना के निकल जाएं तो वो मुनासिब नहीं। मैंने उनसे गप की नहीं थी, नहीं, यार आप गॉट इसमें ना। आई गॉट योर पॉइंट। आप जो पॉइंट आपने रेज किया है, मैं आपका पॉइंट ऑलरेडी समझ चुका हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बैकएंड पे हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो ये हो गया अभी कि जो हमारा आने वाले सेशंस होंगे उसके अंदर हमने मैंडेटरी कर दिया है 80% अटेंडेंस। ठीक है। बिल्कुल ठीक। वो हमने भी एआई के बहुत सारे बॉट अप्लाई किए हैं, चीज़ों को हम भी अपने स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, तो वो आपकी अटेंडेंस देख रहे होंगे पोर्टल के ऊपर भी और दूसरी तरफ लाइव क्लास के अंदर भी। ठीक है। अपार्ट बिल्कुल फ्रॉम दैट, जो आपने बात की फॉर एग्जांपल किसी क्विज की, तो क्विज भी जो है वो हम पोर्टल के ऊपर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। आपके बैच बिल्कुल। में ना हुआ, मैं कमिट नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी हमारी कंसिडरेशन में हैं, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो 80% अटेंडेंस भी जब आप देंगे, क्विज भी देंगे, और उसके साथ फिर आपका जो है वो लिंक्ड हो जाएगा, जो आपका जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है, वो लिंक्ड होगी कि आप इतनी तो हमें टाइम देना, आप 80% अटेंडेंस भी अपनी रखें, आप अपनी क्लासेस भी कंप्लीट करें पोर्टल के ऊपर भी। ठीक है। और फिर आप क्विज भी दें, और उसके बाद फिर आप जो है ना, हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी एक वर्थ आपको समझ में आएगी। बिल्कुल अदरवाइज ठीक। तो सर्टिफिकेट को तो हम उस तरह से नहीं करते। मतलब इन अ सेंस देखें, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाले बैठे हुए हैं। मैं डिग्री प्रोग्राम को डिस्करेज नहीं करता, लेकिन जब तक आपको चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं आती, तो दिस इज वो द फिर पॉइंट। आपकी जो स्टैंडिंग है उसकी आपने क्या मेरे मुंह वर्थ की है। बात ली है, माजरत है आपकी बात, ये भी यही बात मैं करना चाह रहा था। अभी यही बात बार बार आई कि जो प्रैक्टिकली बात को समझाया जा रहा है ना जी, दिखाया जा रहा है हम्म। ये, और ये इस तरह से ऑनलाइन करके दिखा देना और उस पे आपके आप कह लें कि भी प्रैक्टिस हो रही है, तो हम्म। ये चीज स्किल है। आज के दौर हम्म। पे ये स्किल है। तो हर एग्जैक्टली। चीज तो ऑनलाइन है वो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो करिकुलम है, माजरत बाकी लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई, हमने कन्वर्सेशन लंबी कर ली है अपनी। तो लेकिन पॉइंट ये है कि जो हमारा करिकुलम है, ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उसमें टू बी ऑनेस्टली इतनी वक़्त नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई होने के बाद जब वो बिजनेसेस के अंदर, वो जब मार्केट में जाता है, मार्केट के अंदर वो सर्व नहीं कर सकता, वो बिजनेस की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, नहीं क्योंकि कर बिजनेस वैसे नहीं चल रहे जैसे वो पढ़ के आया है। प्रैक्टिकली चीजें हो रहा है, हम वकीलों के जी लिए तो बड़ी ऐसी। हो रहा है, तो हम लोगों को तो वेल, बड़ी मेहनत थैंक यू करनी सो पड़ती है। मच नकवी साहब, प्लेयर टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह आपके साथ फिर भी इंटरेक्शन रहेगी। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन एंड फीडबैक। तो अगले सेशन में भी आपसे बात होगी। बहुत जी शुक्रिया। जनाब, आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग जो है वो नाराज़ ही ना हो जाएं कि हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये गल्लां लग गए महल्ले दे ने ना पुराने हैं, एक ग्रां दे ने ते गल्लां करन लग गए ने बह के। सर, सर थैंक यू जी। मोहम्मद अल्लाह हाफिज। अयाज खान। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर अल्लाह योर हाफिज। टाइम सर, थैंक यू। सर मोहम्मद अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अयाज भाई, माजरत बोर तो नहीं कर दिया हमने आपको। नहीं नहीं, मैं बोर नहीं हुआ, मैं सुन रहा था, सजेशंस आ रहे थे तो मैं गौर से सुन रहा था सबके सजेशंस कि क्या सर क्या देते हैं। जाहिर सी बात है, उन सजेशन से भी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही है। मैं खुद मोहम्मद अहस खान मेरा नाम है, मैं एक लॉयर हूँ। क्वेटा में सर मेरा अपना ऑफिस है। तो माशाल्लाह। ये अपना वो सैम नकवी साहब जो कह रहे थे कि वकील को अपने नॉलेज को वर्सटाइल बनाना चाहिए। हम्म। ठीक, तो वो उस स्पेसिफिकली इस कोर्स लेने का मकसद यही था कि वो कंपनी कॉर्पोरेट जो एक सेक्टर होता है उससे हमारी इतनी नॉलेज होती नहीं है उसके बारे में। हम्म। तो स्पेसिफिकली वो नॉलेज गेन करने के लिए ये कोर्स हमने ज्वाइन किया था। और हम्म। दूसरी बात, कुछ सजेशंस थे मेरे, वो ये थे सर कि आप लोग ये जो एलएमएस है ना, प्रैक्टिकल कोर्स हम्म। और थ्योरेटिकल कोर्स में थोड़ा सा फर्क होता है। हम्म। थ्योरेटिकल नॉलेज आप जब कनेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ आपके माइंड में रह जाती है। हम्म। तो प्रैक्टिकल होता है, जैसे अभी आप एलएमएस पे पोर्टल जो इंटरफेस है वो आप सिखा रहे हैं कि आप इस तरह कंपनी रजिस्टर कर दें, यहाँ पे जाके क्लिक कर दें, तो इस पे जो एलएमएस की एक्सेस है ना वो थोड़ी सी आप हम्म। एक्सटेंड कर दें, या मतलब एक बंदा अगर कोर्स पे करता है तो कम से कम उसको एलएमएस की जो वो जो एक्सेस होती है उसको लाइफ टाइम कर दे या कुछ इस तरह कर दे, क्योंकि अभी मेरे पास केसेस नहीं आ रही, या एक दो आए होंगे, ठीक है। शायद ठीक है। वक्त के साथ आ जाए।
अब ठीक मैं है। वो कोर्स लिया होगा 1 साल पहले या ठीक है। 3-4 महीने पहले, बेशक मुझे उसकी हम्म। थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, मुझे पता होगा रजिस्ट्रेशन का ठीक सेक्शन है। कहाँ पे वो ठीक है। लेकिन वो जो एक उस्ताद बताता है कि आप ऐसे एलएमएस के इस पोर्टल में यहाँ पे जाके क्लिक कर दें तो आपका जो हम्म। वो है वो जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाएगी, वो हम्म। माइंड में नहीं रहता, वो हम्म। निकल जाता है माइंड से। ठीक है। नॉट तो ये एलएमएस की जो एक्सेस है इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड, मैं आपका पॉइंट एड्रेस करके जाऊंगा और आपको सेटिस्फाई करके जाऊंगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, वो थ्योरेटिकल तो एक अपने आप तक वो सही रहता है। और दूसरी ठीक बात हो ये गया। सर, कोर्सेज में अगर आप लोग, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, ये अच्छी है मार्केट के लिए, लेकिन हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल है आपको वो। एग्जैक्टली ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। अब मैं आपको इसके ऊपर बताऊं, मतलब देखिए, ये जो प्रोपोर्शन है ना, बहुत कम है लोगों की जिनको इस बात का इदराक है कि थ्योरेटिकल नॉलेज का साथ में होना जरूरी कितना है, ठीक है, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, जिनको इस बात का इदराक है। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, जो अपने आप को प्रोफेशनल्स कहते हैं, टू बी ऑनेस्टली, बस उनकी हमारे से कोशिश होती है पेमेंट करने के बाद, वो कहते हैं सर वो पोर्टल करवाए ना, पोर्टल करवाएंगे। ओ भाई, आपको पता ही नहीं है बैक एंड पे उसको सेक्शन कौन सा डील करता है किसी पर्टिकुलर चीज को, उसके लिए कनेक्टिंग रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ क्या कहता है। जब तक आपको ये नहीं पता, फिर आप जो है वो अपने आप को फिर ये ना कहें कि भाई मैं एक कॉर्पोरेट एडवाइजर हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, मैं एक टैक्स एडवाइजर हूँ, नहीं। फिर माजरत के साथ आप जो है वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जिसको नंबर जो है आते हैं पंच जी करना, दैट्स इट। जब आपको बिल्कुल। बैकएंड पता ही नहीं है तो फिर आप ऑपरेटर तो हो सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप खुद को फिर ये कॉर्पोरेट एडवाइजर ना कहें। इसी तरह है सर, ये बिल्कुल अक्सर लोगों का मुगालता होता है, मैंने अक्सर सुना है। जब अब मैं खुद हम्म। नया नया इस फील्ड में आया था तो सीनियर के प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरेटिकल थ्योरी अलग है, ये इस तरह नहीं होता। अगर आपके हम्म। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में गैप है, या वो हम्म। एक हार्मोनाइज सिस्टम में कनेक्टेड नहीं है, या हम्म। आप ये समझते हैं कि ये अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, तो आपकी नॉलेज में गैप है, हम्म। आपने चीजों को सही से ग्रास्प नहीं किया हुआ। ऐसे ही तो है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये गलत फहमी है। और ये स्पेसिफिकली वो लोग जो थ्योरेटिकली चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते, एज होल चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उनका ये मुगालता रहता है। दूसरी बात सर। ये सर, अगर ये समीर साहब, मैं समझ रहा था समीर साहब होंगे, एक ये करें कि सर कोर्स स्टार्ट करने से पहले, जाहिर सी हम्म। बात है एक लॉ, ये किसी भी सेक्टर का एक कुछ एक्ट्स उसको डील करते हैं, जैसे इनकम टैक्स ठीक है। ऑर्डिनेंस हो गया, या यहाँ हम्म। का जो कंपनी लॉज हो गई, कंपनीज एक्ट हो गया। ऑर्डिनेंस हम्म। होता है जो 2017, उसका कम से कम एक सिस्टमेटिक एक स्केच बना के दे दिया करें हमें, एक हम्म। ओवरव्यू। जैसे कि मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शंस है, विद होल्डिंग सेक्शंस है, टैक्स डेफरल सेक्शंस है, इस हम्म। तरह के ना एक बंदे को पता लग जाता है, लिटिगेशन के अलग सेक्शंस है, रिकवरी के अलग हैं। तो वो सारी चीजें ना एक स्केच बन जाता है, वो स्केच तो टेक्स्ट में बना हुआ है मेरा, बाकी हम्म। लॉज में भी कुछ हद तक बना हुआ है। लेकिन ये अगर कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज लॉ लॉ की जॉब क्लासेस ले रहे हैं, हर क्लास हम्म। लेने से पहले एक इस तरह की जनरल ओवरव्यू दे दिया करें, हम्म। ताकि वो एक होल एक सांचा हमारे माइंड में बन जाए, और उस सांचे के अंदर रहते हुए हम लोग चीजों को कनेक्ट करते रहे। अभी कंपनी लॉ एक हद तक रजिस्ट्रेशन के सेक्शन तो ठीक है, हमें पता लग रहा है किस तरह किस फॉर्म को हम्म। रजिस्टर करना है, क्या करना है, लेकिन एक ओवरव्यू का पता नहीं है कि मैं उनसे अल्टीमेटली रिक्वेस्ट हमें करूंगा चीजों कि को। इसकी समरी जो है, जितने भी पोर्शन हम अब तक हमने पढ़े हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जो आगे वाले क्लासेस के अंदर पढ़ने हैं, उसको एक समराइज फॉर्म में या कुछ उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाए जहां से आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। ये मैं उनसे जी रिक्वेस्ट रख दूंगा। बाकी हमारा बेसिकली जो है ना, वो काफ़ी अरसे से जो है ना, वो स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन और उन चीज़ों को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। उसकी वजह ये नहीं होती कि वो हमारे लिए बनानी मुश्किल होती हैं, या फिर बनाने के बाद जब हम पेश प्रेजेंट कर देते हैं तो स्टूडेंट की तरफ से जो है ना वो एक बुछाड़ आ जाती है, सर स्लाइड्स तो दे दें स्लाइड्स। ऐसा नहीं है। वजह उसकी क्या है कि हमारी इसमें भी एक आप कह लें कि अप्रोच ये है, हम नेविगेशन आपको करवाएं। देखिए, जो आप स्लाइड्स हैं वो तो फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले कोर्स किया था तो आपने उसी तरह से रखी होंगी ना, लेकिन लॉ तो है, वो तो चेंज होता रहता है, वो स्टैग्नेंट तो नहीं रहता। तो हमारी अप्रोच ये होती है कि अगर कंपनीज एक्ट से आपको कुछ पढ़ना है तो हम आपको नेविगेट करके उधर लेके जाएं कि भाई कंपनीज एक्ट लेटेस्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। और इनफैक्ट मेरी कोशिश होती है, और एन मुमकिन है कि आपको जो है वो समीर साहब ने भी बताया हो, कि कंपनीज एक्ट को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने कोई एरिया पढ़ना है तो फिर आप स्क्रॉल डाउन करते रहें, नहीं यार, जो सर्च के फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर लगा के रेलिवेंट एरिया पे कैसे जाना है उस पे आप जाएं डायरेक्टली। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से हम कोई प्रेजेंटेशन या पीपीटी स्लाइड्स वगैरह हम उस तरह से क्लासेस के अंदर नहीं कर रहे होते।
हाँ, नहीं वो आपका एलएमएस वाला क्वेश्चन था, लेट मी एड्रेस। हो सकता है कि बाकी लोग भी इसके ऊपर बात करें, तो वो मैं एड्रेस करता चलूँ। बात यह है कि हमारा मेजर एरिया ऑफ कोर्स जो है वो टैक्स और कॉर्पोरेट से रेलिवेंट है, और इसके अंदर आपको भी पता है कि रैपिडली चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये है, और दूसरा ये है कि हम जिस पोर्टल के ऊपर आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर एक्सेस दे रहे हैं वो थर्ड पार्टी पोर्टल है, उसकी हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, जो कि इनिशियली ड्यूरिंग द कोर्स और कोर्स कंप्लीशन के बाद का जो टाइम आपके साथ कमिटेड है, दैट इज़ 1 मंथ। जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी उससे 1 महीने तक, तो वो हम आपकी फीस में से पे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोर्स एक्सपायर हो गया और अब आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। हम आपसे वही नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं जो हम आगे थर्ड पार्टी को पे कर रहे होते हैं, विच इज़ 1,000 रुपीज़ पर मंथ। वो आपको कभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद आपको रिवाइज करना है, वंस यू आर इनरोल्ड इन एनी कोर्स। तो आप वो किसी भी टाइम पे जाके अपना पोर्टल, 1,000 रुपये आप महीने का पे करें, आप अपना पोर्टल एक्टिव करवा लें। आपको लगता है आपके पास 1 महीने की विंडो है, आप अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, 1,000 आपको पे करना है। और उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जैसे टैक्स वाले की अगर बात की जाए, 2 साल पहले आपने कोर्स किया था, या आप अभी जो कोर्स कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन आपको जो है वो जाके करनी है 2017 के अंदर, 2027 में, तो भाई तब तक तो टैक्स लॉ चेंज हो चुका होगा, फाइनेंस एक्ट आपका 2026 भी आ चुका होगा, 27 भी हो सकता है आ चुका हो। तो फिर वो जो कोर्स आपने किया था ना, वो अब आपके लिए उस तरह से रेलिवेंट नहीं रहा। तो इसी 1,000 रुपये में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि जब आप एक्सटेंशन दें, आप अपने कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे जो लेटेस्ट आपका बैच कंप्लीट हुआ है, जिसमें अब तक जितनी चेंजेस आई हैं वो डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट हो चुकी होंगी, क्योंकि हम उसी तरह से चल रहे होते हैं। आप उस लेटेस्ट बैच की एक्सेस लेके रिवाइज कर सकते हैं, अपने कोर्स को फ्रेश कर सकते हैं। तो होपफुली अब इस हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी भाई। नहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं है सर। ओके वो सर। हमने इक्वली बहुत इफेक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। जी जी सर समझ गए जजाक, सर। सर ओके सर सर। जजाक, थैंक यू सो मच। जी मोहम्मद यूसुफ साहब कैमरा भी ऑन कर ले भाई। Sir, I have already told to you about my concern, so that's why अच्छा, I'm not. Yes, sir. अच्छा मेरा नेम मोहम्मद यूसुफ। सर, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म शहजाद आमिर एसोसिएट्स के साथ कंसर्न हूँ लास्ट 3.5 ईयर से। माशाल्लाह। और मैं ऑडिट और टैक्स में काम किया है। तो हम्म, और रिसेंटली जो मेरे डेजिग्नेशन है, इधर ही असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट एंड टैक्स में है। हम्म, और सर मैंने रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट भी किए हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स। एक हम्म, प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर करवाई है, एक एलएलपी भी रजिस्टर करवाई है, और हम्म, एक एनजीओ भी रजिस्टर करवा रहा हूँ। मेरे जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको भी पर्सनली भेज रहा होता हूँ और समीर सर, साहब को भी भेज रहा होता हूँ। सर, ये पर्पस सर ज्वाइन करने का ये था कि क्योंकि मैं टैक्स का काम कर रहा हूँ तो मुझे कॉर्पोरेट में ना थोड़ी मुश्किलात आ रही थी। तो हम्म, इसीलिए सर ये मैंने जो है ना आपका कॉर्पोरेट का जो कोर्सेज है वो ज्वाइन किया है। और बेसिकली होता यही है कि हमें जहाँ इशू आ रहा होता है, जैसे एससीसीपी ऑब्जेक्ट कर देता है, तो वो उसको सॉर्ट हम्म, आउट कैसे करना होता है। तो वो समीर एग्जैक्टली, साहब बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं कि अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको आ जाता है तो आपने हम्म, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, वो बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। और हम्म, सेकंड वन ये है कि जो प्रैक्टिकल थ्योरी वाला है सीन है ना, वो सर इस हम्म, तरह से है कि अगर हमें कोई हमारा क्लाइंट आ जाता है तो उसको भी जरा आर्गुमेंट देने में वो हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। हम्म, मैं इधर से क्लास भी ले रहा होता हूँ और वो थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़ रहा होता हूँ कि कंपनी एक्ट क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। हम्म। तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और सही हो मतलब गया कि यूसुफ। प्रैक्टिकल। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन जी जी यूसुफ, मेरे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया। जैसे अभी आपने अपने प्रोफेशनल जो आपकी अभी कमिटमेंट्स चल रही हैं उसके जी हवाले से जी बताया। दो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है किसी सीए फर्म के अंदर काम करना या फिर बाकी जो कॉर्पोरेट फर्म्स काम कर रही होती हैं, ठीक है, उनके अंदर और उनके एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ये बताइएगा कि वो जो आपने 3.5 ईयर्स आपने सर्व किए हैं उसके साथ, फर्म के साथ, ठीक है, क्या जी वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग? कोई आपके सुपरवाइजर जो है या जो असाइंड सुपरवाइजर होता है, क्या वो बैठ के चीज़ों को आके आपको एक्सप्लेन करता है, या फिर जिस तरह धक्कम पेल में आप चीज़ें ऑटो पायलट पे सीखते हैं वही था? उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा मुझे। सर बिल्कुल जीरो पॉइंट से खुद ही शुरू किया है, खुद ही चीज़ें सीखी हैं। और जो सीनियर हैं वो जस्ट इतना आपको गाइड कर देती हैं, ये चीज़ पढ़ लें, ये लॉ पढ़ लें,
अगर मुझे हम्म 161 का नोटिस देखना है तो वो कहेंगे जी आप ऐसा करें 161 का नोटिस पढ़ लें, अगर हम्म इस पे काम करें, अगर कहीं हेल्प आपको चाहिए होगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम्म तो बस इतना ही होता है। या फिर वो कहीं जाके किसी सीनियर से उनसे कांटेक्ट करके इसको बनाना कैसा है, इसको करना कैसा है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, वहां हम्म पे आर्गुमेंट्स क्या देने हैं, वो सारी चीजें सर खुद सीखी हैं। हम्म और वहां जाके एफबीआर में किसी से मिल के किसी से बात करके कि कैसे इसको हैंडल करना है, वो सारी चीजें सीखी हैं। बट एट हम्म द एंड जब आप लॉ पढ़ लेते हो तो फिर आप में एक पावर आ जाती है, नॉलेज इज पावर। हम्म तो वो आप में एक पावर आ जाती है, आप आर्गुमेंट बहुत अच्छा से पेश करते हैं। आपका हम्म जो बैकग्राउंड फाइनेंस का हो, ऑडिट का हो, फिर जब आप इस तरह के ऑर्डिनेंस लॉ पढ़कर जाते हैं तो अच्छा आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं। तो हम्म अंडर द सुपरविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनमें भी बड़ा अच्छा नॉलेज होता है। वो जो बात कह हम्म देते हैं कि ये ला इस तरह से पढ़ना है, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं चीजें। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, वो टैक्स के कोर्सेज हों हमारे या बाकी कोर्सेज हों, एक आगे से क्वेश्चन आता है या एक डिमांड आती है काइंड ऑफ, सर वो हमने ना फर्म ज्वाइन करनी है, उसके बारे में हमें बताएं। मैं कहता हूँ यार, फर्म के अंदर वो सीखने वाला वो उस तरह का इन्वायरमेंट ही नहीं है जो, मतलब आई कैन गारंटी कि जो 4 महीने में हम आपको चीज़ें डिलीवर करने जा रहे हैं, आप अगर किसी लॉ फर्म के साथ साथ गुजारेंगे और उसके साथ अगर आप 2 साल भी लगे रहे ना, तो आई कैन बेट इट कि आपको वो इतनी चीजें पास ऑन नहीं करेंगे। कल्चर नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मुझे सीखने में 3.5 साल लगे हैं चीजें, और आप यही चीजें 4 मंथ में सिखा देंगे। तो बिल्कुल, एक बस ये कंप्लीट, हाँ चार जी, महीने की आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है। मैं उनको, वो उनको बिल्कुल, पता नहीं है, इनिशियली उनको एग्जैक्टली डिफिकल्ट सर। लग रहा होता है एब्जॉर्ब करना कि सर ऐसा कैसे होता है। मैं कहता हूँ ऐसा होता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आम सी ए फाइनलिस्ट, ठीक है, तो मुझे सही। पता है जो इनिशियल 6 महीने की असाइनमेंट होती है वो तो एक हाँ ट्रे से जी सर। डॉक्यूमेंट उठाना है, दूसरी में उठाना है, तीसरी में ठीक है, तो वो सर बिल्कुल, हमने बिल्कुल सेम यही किया है। तो अब माशाल्लाह से ऐसा है कि अब ये कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है, तो आपको पता है मैं साथ साथ अपनी जो है ना प्रोजेक्ट्स वो कर भी रहा हूँ और सक्सेसफुल हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी मुझे इशू होता है तो मैं सीनियर से कांटेक्ट करता हूँ। अब कॉर्पोरेट में आ गया हो तो आप लोगों से कांटेक्ट करके वो मेरे जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। एनी टाइम सर, हमारा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए इसी तरह एक्टिव रहेगा। बाकी थैंक यू कोलीग्स को सो मच। रिकमेंड करेंगे इफ समवन इज विलिंग कि उसको सीखना है, या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी में कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है, तो इंस्टेड ऑफ उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। सर बिल्कुल, मैं एडवाइस करूंगा कि जो मेरे जो जूनियर स्टाफ है मैं उनको कहूंगा कि वो ये कोर्स ज्वाइन करें। जो चीज़ मैंने 3.5 साल में सीखी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग 4 महीने में सीखें और अपनी जो हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ है ना उसमें जल्द से जल्द इंटर हो, हम रेदर देन कि वो मैं साढ़े तीन मैंने तो साल अभी, बाद जैसे जाके मैंने सीखें। आपको कहा, क्योंकि हमारे पास CA SEC की बहुत कम्युनिटी आ रही होती है, और हम्म, स्पेशली वो लोग जो कैफ के लास्ट वाले पेपर दे के खड़े होते हैं वो आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर आपने जाना है फर्म के अंदर डेफिनेटली आगे, ठीक है, तो ये चीज़ जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। जब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें आती होंगी ना, तो फिर सीनियर आपको इधर उधर नहीं, हो सकता है वो जाते ही आपको किसी एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल असाइनमेंट के ऊपर बैठा दे कि आए करें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, ऐसे ही होता है। वेल, थैंक यू सो मच थैंक यू, यूसुफ, प्लेयर टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है कि थैंक यू शायद सर, मैं सेम ज़्यादा ही हियर। बतूनी हूँ, तो ज़्यादा ही बातें जो है वो नहीं मेरी सर, लंबी हो। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस नॉट जस्ट टू लर्न बट टू डू एंड ग्रो थ्रू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच सर। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। कैस यासर साहब, हमारे बहुत ही मतलब फेवरेट स्टूडेंट भी मैं कहता हूँ। कैस भाई कोई एक पर्टिकुलर कोर्स में नहीं है, मल्टीपल कोर्सेज हमारे से ले चुके हैं, और आपका नाम जो है ना वो हमारे, आप कह लें ऑलमोस्ट सारे कोऑर्डिनेटर्स को भी पता होगा, सारे ट्रेनर्स को भी पता होगा। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जजाकल्ला। सर मैं 2023 से आईसीटी के साथ हूँ, और सर मुझे मतलब है कि एक आदत सी पड़ चुकी है आप लोगों की ना। अ, हाँ, जो हम कहते हैं ना, लत लग जाती है ICT की, तो आप बेहतर बता सकते हैं। बिशारत साहब का मैंने 2023 में कोर्स लिया था। उसके सर बाद से मैं लगातार ही मतलब है कि कोर्सेज के साथ कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। अभी आज आपने फिर एक नई खबर दे दी कि भाई अब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी कराने लगे हैं, तो फिर वो एक नया वो आ गया। बिल्कुल आ रहे वो हैं सर। AI वाले का इंतजार है सर। उसकी मैंने हम्म ओरिएंटेशन भी मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। हम्म फर्स्ट वन था मैं, लेकिन वो अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाया ना। तो वो हाँ, वो इंतजार है कोर्स कि स्टार्ट नहीं हुआ अभी, वो ईद के बाद भाई। से चला गया है। जी सर। सर मतलब एक वाकई मतलब इस तरह से आईसीटी ने हमें पढ़ाया है, चीजों को बताया है। मैं एक रिमोट एरिया में रहता हूँ, यहाँ मुजफ्फरगढ़ में। तो हम्म यहाँ पर मुझे अब फील होने लग पड़ा है कि शायद मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। सर
तो लेकिन जब आम का सीजन हो तब आपने फिर जरूर चक्कर लगाने। जरूर जरूर। थैंक यू सजेशन थी छोटी छोटी सी सर। सर। सर एक तो एलएमएस के ये है कि एलएमएस में ना सर, एक तो कुछ इस तरह की चीज ऐड करें कि जिसमें जो हमारा स्पोर्टिंग मटेरियल मिल रहा होता है क्लास में, वो एलएमएस पे ही अवेलेबल हो। ठीक है, ठीक है सर। कंसीडर। हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें सिर्फ उसका उसका जो क्लास का नेम लिखा होता है, फाइल नेम लिखा होता है, वो उसकी डेट होती है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें ये लिख दिया जाए उसके ऊपर कि इसमें आज लेक्चर किस टॉपिक पर था। फॉर जब रिवीजन करने बैठते तो हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें सर्च करना है, तो हमें फिर देखना पड़ता है कि वो किस लेक्चर में था। अगर वो ठीक लेक्चर नेम जो है उस टॉपिक का नेम के साथ वो लेक्चर नेम सेव हो जाएगा, तो हम फ्यूचर में उसको फौरन उसी टॉपिक को जाके एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, अब मैं आपको इसके ऊपर बात बस 1 मिनट लूंगा। बाकी टीचरों के साथ, जो बाकी हमारे रिस्पेक्टेड ट्रेनर हैं, उनके साथ तो मैं किसी ना किसी तरह से कोई इस तरह का मैकेनिज्म बना लूंगा। अगरचे ये सजेशन आई भी है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई या उस तरह से हमने किया क्यों नहीं है, उसके पीछे भी ऑफ कोर्स रीज़न है, मैं आप जस्टिफाई करके जाऊंगा। बाकी टीचर्स के साथ तो लेट्स से मैं कर लूंगा। राय साहब का हमें पता ही नहीं होता उन्होंने कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, नहीं पता होता। ठीक है, सर उनका एक देखो, अपना ये स्टाइल टॉपिक है। कंप्लीट हो गया तो हाँ क्या आइडिया लगा सकता है। हाँ, वो अब उसमें फिर ये है कि जो भी रिस्पेक्टिव जो हमारा कंसर्न पर्सन है जो लेक्चर को अपडेट करता है, फिर उसका भी नॉलेजेबल होना इतना ज़रूरी है कि वो राय साहब का लेक्चर देख के आइडिया लगा ले कि आज टॉपिक कौन सा पढ़ाया और वो मेंशन कर दे। लेकिन मैं उनके सामने भी ये बात रखूंगा। वैसे तो राय साहब अब जो है ना, वो मैं आपको ये भी बताऊं, राय साहब जो है वो पढ़ाने वाले सिलसिले से थोड़ा सा एक डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हैं। हम उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जा रहे हैं। उनकी रिप्लेसमेंट में कुछ और टीचर्स आए हैं। इवन समीद मलिक साहब जो है वो टैक्स का कोर्स समीद मलिक साहब पढ़ा रहे हैं, जो फिजिकल क्लासेस इस्लामाबाद में। समीर साहब कमाल है सर। ठीक है, तो वो ये हमने देखना था कि उनका जो सक्सेसर हो इन अ सेंस कि जो उसके बाद उसको लेके चल रहा हो, तो वो समीद साहब जो है ना, माशाल्लाह उन्होंने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया है। और मैं आपसे ये पूछने आया था कि आप कितने इम्प्रेस हुए हैं। हम तो ऑफ कोर्स हुए हैं, क्योंकि हमारा किसी भी ट्रेनर को ऑन बोर्ड करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से ट्रेनर पास थ्रू होता है तो फिर अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूर देते हैं। अदरवाइज यकीन माने, बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं कि जी मेरी इतनी साल की स्टैंडिंग है, मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि आए, ये आपके पास रोस्टम है, ये क्लास है, हम आपके स्टूडेंट हैं, डिलीवर करें, नहीं सर होती चीज़ें इस तरह से। मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ना 2023 में बशारत साहब की, हम्म ओरिएंटेशन में मुझे महसूस हो गया था कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। हम्म सेम सेम फीलिंग आई थी जब समीत साहब की मैंने ओरिएंटेशन ली थी। सर। मुझे आइडिया नहीं था इस कोर्स का। मुझे जस्ट मेरे कोऑर्डिनेटर ने मुझे ऐड किया और कहा कि जी आज ओरिएंटेशन है कॉर्पोरेट एडवाइजरी की, तो आप हम्म चाहेंगे? मैंने कहा जी देख लेते हैं। तो मैं ऐसे हम्म क्या कहते हैं ना, कैजुअली से मैंने ओरिएंटेशन ली थी, लेकिन हम्म हाफ क्लास में ही ओरिएंटेशन की मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कह दिया था कि मुझे अकाउंट नंबर सेंड कर दे। बाकी बाकी जो, चूंकि आप कैस भाई, आपका तो सिलसिला ये है कि जैसे मतलब माशाल्लाह कोई भी एडिशन होती ना, यू आर वन ऑफ देम। मैं कोई 10-12 स्टूडेंट और हैं, नॉट मोर, 10-12 स्टूडेंट और हैं कि जिनका ये सिलसिला होता है कि वो कोई भी आईसीटी की तरफ से कोई नई चीज़ आ रही है ना, हमने सिर्फ उनको बताना है, ठीक है, उन्होंने कहना है जी ओके वी आर इन। तो आप मुझे ना बाकी अपने जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उसके ऊपर भी बाकी लोगों को भी, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास जो एडवांस टैक्सेशन का कोर्स है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सर मैंने तो इवन मेडिकल बिलिंग का कोर्स भी लिया है। इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। उसमें वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वैसे। मेरी एक और भी सजेशन थी इसमें कि एक ना कोई वर्कशॉप सी, अभी प्रीवियसली आप लोग प्लान कर रहे थे लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो गई शायद, एक वर्कशॉप बनाए जिसमें आप लोग ना जो फ्री लांसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ, क्योंकि कोर्स तो आप लोग इस तरह के हमें करा रहे हैं कि यूके टैक्सेशन भी है, यूएसए टैक्सेशन भी है, यूएई भी है, अभी आप लोग सऊदी अरब और कनाडा भी करवा रहे हो, तो हम यहाँ बैठकर फ्री लांसिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी थोड़ी सी वर्कशॉप करवा दें। मैं बिल्कुल, इससे पहले वैसे सेशन हुए हैं उसके, यूट्यूब के ऊपर पड़े भी होंगे, लेकिन ये ऑलरेडी भी कुछ देर पहले भी डिस्कस हुआ है। आजकल मैं लेजी हुआ हूँ, इस सारी चीज़ का बड़ी जुम्मा वो जो है ना, जुम्मा मेरे ऊपर आता है। ईद के बाद इंशाल्लाह ये कम्प्रीहेंसिव सेशंस प्लान होंगे, खासकर जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले लोग हैं
उनके लिए कि वो अगर किसी के पास बुक कीपिंग का स्किल सेट है तो वो उसको किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। आई नो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बुक कीपिंग से माशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पर्सनली उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी उस सेशन में आएँ, अपने जो साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनको गाइड करें। और आपकी गाइडेंस से ऑफ कोर्स अगर किसी का भला होता है तो वो होना चाहिए, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप वो पास ऑन करें। 2006 में अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए थे सर, सर। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर। सर। मेरा बैकग्राउंड तो वैसे इसी से का है, लेकिन मैंने सीए को स्किप किया था। उस वक्त पता ही नहीं था हमें कि सीए कितना इंपॉर्टेंट है या इसी से कितना इंपॉर्टेंट है। जहां दोस्त हम्म। हम भी चल पड़े। लेकिन ये था कि आर्टिकल्स करके जॉब स्टार्ट कर दी मैंने, 2010 तक जॉब्स की हैं। और 2010 हम्म। में अपना काम कर रहा हूँ यहाँ। सर। तो अब मुझे बड़ा शिद्दत से फील होने लगा है कि बस अब ना निकलना चाहिए, यहाँ की एटमॉस्फेयर से निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम्म। केवल यही है कि हम फ्रीलांसिंग में जाएं। मैं इंशाल्लाह सर वो सेशन जो है ना, वो मेरी आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं वो सेशन इंशाल्लाह अरेंज करूंगा। और वो तो फिर ऑफ कोर्स सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, सबको हम उसमें इनवाइट करेंगे। क्योंकि अभी एक पार्टिसिपेट बात तो कीजिएगा और सीधी चीज़ें आप। बात है, फिर आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी कह रहे हो, वो भी करना है। तो फिर डेफिनेटली उसके बाद तो हमें डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी कि फ्रीलांसिंग हमें आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल वो उसके हवाले से सर सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच कैश भाई। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जजाकल्ला। मुझे मुझे बाकी लोग बता दीजिए भाई, आज मैंने आपको बोर तो नहीं किया? नहीं मैं तो सर, वैसे नहीं स्मिथ सर, साहब वो की जो स्मिथ हम साहब की सीख रहे हैं शिकायतें सर। सुनने आया था। नहीं सर, हम बहुत सीख रहे हैं। आपके जो पार्टिसिपेंट्स के साथ सवाल जवाब हो रहे हैं सर। तो वैल्यूएबल हैं। और आपकी ऑप्शंस और आपकी सजेशंस तो बहुत वैल्यूएबल हैं। अकाउंटिंग का कोर्स भी जजाकल्ला। मेरा ख्याल आप एक लॉन्च करना जा रहे हैं। जी 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 तो जी। अकाउंटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले जो टैक्स में आना चाहें तो उनके लिए वो बहुत सर वो ज़बरदस्त अकाउंटिंग का मैं आपको बता दूं, वो एआई एम्पावर्ड आ रहा है। मतलब वो ज़बरदस्त। ट्रेडिशनल हमने आपको जो है ना बुक्स ऑफ एंट्रीज हमने आपको नहीं करवानी, हमने आपको ये बताना है कि आपने एफिशिएंसी के साथ टाइम, वो एफिशिएंसी तो यही होती है ना कि आप लेसर टाइम के अंदर कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जिंदाबाद। हमने आपको एआई का यूज उसमें सिखाना है, तो वो बहुत कम्प्रीहेंसिव आ रहा है। वो इस इन सारों की जो डेट्स हैं, ओरिएंटेशन है, वो आप कह लें कि ईद के बाद हम 28 से शुरू कर रहे हैं, 28 मार्च से। और ये अगला जो अप्रैल वाला महीना है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन्स हो रही हैं। आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से इन टच रहिएगा। सर आप मैं उनसे भी पूछ इंशाल्लाह सर, सकते हैं जो मेरे आपका रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर जो है इंटरेस्टेड वो कोर्स कयूम हो। साहब हैं। अगर हम्म। कयूम साहब सुन रहे हो तो वो मुझे उसमें इनरोल कर लें। तो सर को थोड़ा सा बताएंगे ऐसे एक दो मिनट के अंदर या जस्ट एक मिनट के अंदर कि ये जो अकाउंटिंग का एआई पावर्ड आ रहा है तो ये कोई पेड टूल होगा या टूल होगा तो कौन सा होगा, किस तरह होगा नहीं ऐसे। सर, पेड टूल पे जाना ही नहीं है भाई। अभी भी जो जितने एआई के टूल्स हैं, मतलब चार पांच तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उनसे हम प्रिपेयर करवाते हैं। इनफैक्ट हमें नहीं पता था, आई बी ऑनेस्ट, मैं उस तरह से वो नहीं था, यूटिलाइजेशन उसकी नहीं जानता था। लेकिन राय साहब ने जब कुछ दो चार दफ़ा हमें टास्क दे के देखा कि ये तो काम हुआ ही नहीं है, फिर उन्होंने आके कहा कि भाई वो कॉमन सेंस जो होती है ना, वो वेरी कॉमन नहीं होती। तो आप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो अभी भी जितने अवेलेबल हैं, वो आपका डीप सीक हो, एआई आपका क्लाउड एआई हो, इवन चैट जीपीटी हो, ठीक है। और इनकी अगर पेड सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो बहुत मिनिमम सी हैं। और इनसे आप बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। उसको कैसे करना है इंशाल्लाह तो आगे इनको सेशन किस में तरह डिस्कस इंटीग्रेट करेंगे, करेंगे, गाइड किसी करेंगे। सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल कि ऐसे ही इनकी है। एपीआई लेंगे सर वो एआई का उसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे, आपको सिखाएंगे। सर एआई की क्लास की जो ओरिएंटेशन थी ना सर, उसका लिंक जी। ग्रुप में शेयर करते हैं तो वो मेरे ख्याल में सारे दोस्तों में बड़ा अच्छा रहेगा। मैं कर दूंगा सर। हाँ थैंक सर यू वो कैश भाई फॉर वैल्यूएबल सजेशन। सही है सर, वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में उसको वो ड्राइव के ऊपर जो वीडियो पड़ी मैं होगी करवा उसको हम कर। मैं करवाता हूँ। मैं करवाता हूँ। थैंक यू अबू बकर भाई, काफी देर से हैंड रेज है। अबू बकर भाई को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी मोहम्मद अबू बकर। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या खैरियत से आपकी हूँ। आवाज काफी दूर से आ रही है। अच्छा अच्छा, सही है, क्योंकि मैंने वो एयरपोर्ट लगाया है ना, आपको पता है घर का माहौल। तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा। ग्रीनिच ओके। पढ़ रहा हूँ। और तो आप हेडफोन आप उतार सकते हैं अबू बकर, इफ इट इज कन्वीनियंट। जस्ट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ।
सर अब आवाज़ मेरी सही है? एम आई बहुत ऑडिबल? अच्छी आवाज आ रही है, इट्स लाउड एंड क्लियर। सही है। सर आपके बेसिकली ट्रेनर मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर अभी तक आप मेरी शिकायतें ही सुन रहे हैं। मैंने कहा आज का सेशन जो है ना आपका सारा मैंने खा लिया है, तो अगले वीक में क्लास करेंगे। ठीक। सर बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच का स्टूडेंट हूँ, यूके की, और मैं लॉ हम्म। पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। और आपको जैसे कि मार्केट के फेनेटिक्स पता है, इस कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा फीडबैक देता हूँ जो मेरे ऊपर इफेक्ट जो पड़ा है। हम्म। जब से मैंने मैं पिछले 2-3 साल से मैं इंटर्नशिप्स फाइंड कर रहा था कि कहीं मुझे सीखने के लिए कुछ मिल जाए। बट हम्म। मार्केट के फेनेटिक्स कुछ ऐसे हैं, किसी ने फैमिली फार्म बनाया है, कोई देता नहीं है, और कोई अपने इंस्टीट्यूट वालों को ही मतलब जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। सो हम्म। मैं उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिविलेज था नहीं, और ना मेरी, हम्म। क्योंकि मैं बेसिकली तो मैं सिंध से हूँ, मोरो से। और हम्म। ज़्यादातर अपना बाबा की जॉब की वजह से कोयटा में रहा, और मैं हम्म। कराची में आया हूँ, तो इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है मेरी, इतनी मैं इतने नेटवर्क्स बना हम्म। नहीं पाया। तो ये हम्म। चीज़ें काफ़ी मैंने फेस की हैं। बाकी ये है कि इस कोर्स के हवाले से रिसेंटली हमारे पास एक जॉब फेयर हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में। तो हम्म। मैं वो सिर्फ एलुमनाइज के लिए, जो करंट स्टूडेंट्स थे, उनको एक हम्म। वो अपॉर्चुनिटी थी, आप एक फर्म के साथ फैसिलिटी एज अ फैसिलिटेटर की जो है वो रोल अदा करें। तो सही है। मैं गया और मैंने बाकायदा स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जो मेरे शुरू से एक मैंने लिस्ट बनाई हुई थी फर्म्स की, उसमें से जो मैंने बोला मुझे इस फर्म के साथ लगाइएगा। तो उसमें भी हम्म। एक दो हमारे एलुमनाइज थे, कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे, कुछ लंदन से भी पास आउट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हम्म। लंदन, हर्टफोर्डशायर, मतलब हम्म। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो ऑन कैंपस पढ़ के आए थे। तो हम्म। अभी तक मतलब मेरे ख्याल से 4 हफ्ते ही हुए थे क्लासेस को आईसीटी की। तो मतलब हम्म। जब उनसे उन्होंने बोला कि आप इंटर्नशिप का क्या सीन है, ये वो, तो मुझे ये चीज़ जो है काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुई कि अपने स्किल सेट पॉलिश करने हैं, अपने स्किल सेट को डेवलप करके फिर आप किसी फर्म में लग सकते हो। फर्म वाले आपको स्पेसिफिकली इंटर्नशिप इसीलिए नहीं देते कि आपको बैठ के सिखाएं। यस, तो दे आर नॉट देयर टू ट्रेन यू, ऐसा नहीं है। तो ये मुझे 2 साल के बाद चीज़ें पता चली, अल्दो मैंने एक इंटर्नशिप की थी एनजीओज के साथ, बट वो इतनी हम्म। नहीं रही, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादातर कॉर्पोरेट एडवाइजरी, टैक्सेशन और इस तरफ था, मतलब हम्म। मर्जर्स, एक्विजिशंस, आईपी, और कंपनीज रजिस्टर करवाना, एससीसीपी के सारा कुछ ये मेरा था, क्योंकि मैं शुरू से ही ना इस पे मैं रिसर्च करता हुआ आ रहा था। बट हम्म। मेरी रिसर्च वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी, जिस हिसाब से प्रैक्टिकलिटी थी, जो हम्म। मार्केट फोनेटिक्स थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जैसे ही मतलब अब तक तो इंटरव्यूज नहीं आ रहे थे, जब हम लोगों ने आपस में गुफ्तगू की उनसे, उन फर्म वालों से हम्म। जॉब फेयर में, हम्म। तो उन्होंने बोला कि यार तुम हमारे पास इंटर्नशिप करने क्यों नहीं आते, तुम अपनी मुझे सीवी हम्म। भेज। तो दैट हम्म। स्पेसिफिक एसोसिएट उसने अपनी ईमेल, पर्सनल ईमेल शेयर की, मुझे यहाँ पर हम्म। सीवी भेजो, उसने बाकायदा मुझे बोला। और हम्म। ये था कि मतलब मैंने उनको होल्ड पे रख दिया था कि हम्म। मेरे सिर्फ पेपर्स हैं, मेरे पेपर्स गुजर जाएं और मैं थोड़ा सा स्किल सेट को पॉलिश कर लूँ और चीज़ें मैं जानूं जो सर समीत साहब पढ़ाते हैं। उनसे भी हम्म। मेरी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी इस बारे में हम्म। शुरू में। और मेरे भाई जो हैं मेरा, तो वो भी मतलब जो है वो आईटी की तरफ ज़्यादा है, तो उसका भी एक काम पेंडिंग था, तो उसने बोला था मुझे तुम करके दोगे, ये मैं तुमसे ही रजिस्टर करवाऊंगा। सेंटिमेंटल हम्म। होते हैं हर भाइयों के कि भाई काम हाँ, मेरा भाई करेगा, तो मुझे स्पेसिफिक उसकी फिर फील्ड। आपने करके दिया? मैंने तो सर काफी ट्राई की, बट मेरा इंटरमीडिएटरी सर्टिफिकेट नहीं था। बट अच्छा। उस हिसाब से मैंने एडवाइस उनको अच्छा किया, बल्कि मैंने एक ठीक है। बंदे लिंक भी किया, अल्दो इट्स ऑन होल्ड नाउ, उनका काम अभी भी हम्म। होल्ड पर है। बट जितनी देर उतनी खैर, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। सही हो और गया। तो अभी तक जितनी क्लासेस गई हैं उस हवाले से आपका क्या कहना है, मतलब फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा समीर साहब से? एक्सपीरियंस तो सर जिस हिसाब से समझाते हैं, मतलब ऐसे बड़ा भाई जिस तरह समझा रहा हो, अल्दो मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं, बेहतरीन। लेकिन एक दोस्त होता है उसकी उस हिसाब से मतलब समझाना, इतने सॉफ्ट स्पोकन, और मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उनके टॉप नॉच है, ये भी सीखने की चीज़ें होती हैं आगे फील्ड में। ऐसे तो ही है। बस उस हिसाब से, अल्दो मेरा कम्यूट का थोड़ा सा इशू होता है, मैं हम्म। बस में थोड़ा सा ट्रेवल करता हूँ, जो सिंध गवर्नमेंट हम्म। की बसेस होती हैं उसमें। तो जब हम्म। यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा हूँ, कुछ टाइम मेरा ऐसा होता है, तो क्लास शुरू हो गई होती है, मैं 5 मिनट हम्म। 7 मिनट बाद में फिर वो बस में बैठ के ही क्लास ले रहा होता हूँ, एयरपोर्ट लगे हम्म। होते हैं। और बस जैसे ही घर पहुंचता हूँ तो क्लास खत्म हो जाती है, वो फीडबैक वाला आखिरी जो सेशन आता है वो हो जाता है, तो बस फिर सही मैं है। लेफ्ट कर लेता हूँ क्लास। तो मतलब मुझे ऑनलाइन का भी
फैसिलिटी अच्छी लगी, हर चीज़ टॉप नॉच है, मैनेजमेंट सर टॉप नॉच 10/10, मतलब मुझे कोई ऐसा हार्डल फील नहीं हुआ आज आज तक, टिल नाउ। जज़ाकल्लाह ऑनर्ड। मेरे ख्याल से 2-3 क्लास हार्डली मैंने मिस की होंगी, वो भी इस तरह से हम्म कि मुझे रमज़ान में अपनी रूटीन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है हर बंदे की, तो वो हम्म उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। और बस अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेज हो रहा है 1 हफ्ते से, तो बस फिर मैं हम्म कर रहा हूँ क्लासेस। बाकी ये कि सर आप मुझे ना थोड़ा सा इसके हवाले से, मुझे नहीं बल्कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो हैं, मैंने हम्म 5 क्लासेस नहीं ली, तीन तीन या दो हम्म समझ लो, क्योंकि पिछले हफ्ते तो इस तरह हुआ था, ट्यूसडे वाली क्लास, ट्यूसडे को मैं फ्री था, बट ट्यूसडे की हम्म क्लास कैंसिल हो गई थी, वेनेसडे को मेगा क्लास थी, और वेनेसडे को फिर मेरा थोड़ा सा कमिटमेंट्स थे, फिर मैं हम्म। उसको time दिया। तो मुझे बताएं मैं एलएमएस को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, या मतलब उसका क्या कोई उसके आप गाइड बना रहे हैं, या किस तरह से तुम्हें वो उस हिसाब से जो एलएमएस का आप काम। आपके पास एलएमएस के क्रेडेंशियल्स नहीं है? आप एलएमएस पे लेक्चर नहीं देख रहे अबू बकर? सर मुझे पता नहीं है एलएमएस को एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट अब इंटरेस्टिंग। अच्छा रमजान में तो चलिए, बिल्कुल अब ही आपका मेरे। यही, अब यही है, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ जूम की चैट में, वैसे जी होगा भी ये लास्ट मैसेज आपके ग्रुप में ज्वाइनिंग के मैंने ही किए हैं, वहाँ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका एलएमएस लॉग इन करवा दूंगा। वो तो भाई श्योर आप सर। लाजमी करें ना, आप अपनी क्लासेस को तो साथ में गो थ्रू करें, जो नहीं ली वो भी, और ओवरऑल भी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबको लाजमी गो थ्रू करें, वो नहीं बहुत सर, थोड़ा ज़रूरी है। सा टाइम ऊपर नीचे, मैं आपको ब्रीफ कर कराची दूंगा कितना उसके फास्ट ऊपर सिटी आपको। है, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, फिर पहुंचना घर, फिर 100 अब पंचायत उसमें अबू बकर घरों की सिनेरियो है, ये तो है, फिर आई थोड़ा गॉट सा योर हो पॉइंट, जाता है। लेकिन सिनेरियो ये है अबू बकर कि आपको अपनी लर्निंग के लिए ये चीज़ें प्रायोरिटाइज तो खुद जी करनी है, उसके लिए टाइम तो आपको खुद मैनेज करना है, ठीक है। जी अभी जी जितना भी हो चुका है कोशिश करें, अभी आपका कोर्स वैसे भी चल रहा है, ठीक है, इन प्रोग्रेस है, तो आप जो आपके लेक्चर्स रहते हैं ना उसको लाजमी तौर पे गो थ्रू करें, उसको पोर्टल को कैसे लॉगिन करना है मुझे ही टेक्स्ट कर लीजिएगा भाई, मैं आपको जी खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपका पोर्टल जी सर, लॉगिन करवा जरूर दूंगा, ठीक है। जरूर। जी जी। थैंक यू। सर एक थैंक और यू जी। चीज़ मैंने एड ऑन बस जी वो करनी थी, जी जी। जो मेरी ये रिसेंटली जो जॉब फेयर हुआ था उसमें मैं एज अ फैसिलिटेटर था, जो जैसे मैंने उनके साथ गुफ्तगू की फर्म वालों के हम्म साथ, तो उन्होंने बेसिकली पहले मेरी नॉलेज टेस्ट की थी कि आप हम्म सीसीबी का पोर्टल कौन सा है, तो मैंने बताया हम्म उनकी फाइल, फिर और काफ़ी मतलब चीज़ें उन्होंने पूछी, कंपनीज एक्ट का क्या काम है, उन्होंने बोला कि यार हम्म एनजीओज किस तरह रजिस्टर होती है, मैंने फिर वो आर्टिकल्स भी बताया, क्योंकि समीत साहब काफ़ी जो है वो रिपीट करते रहते हैं आर्टिकल 42, और हम्म क्योंकि स्कॉलरशिप भी लगी थी, तो वो एनजीओज में जो है वो ऊपर ऊपर लिखा होता था ये, दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द आर्टिकल 42 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये यस। चीज़ ना वो होता था। तो इस बेसिस पर नॉलेज टेस्ट होने के बाद ही उन्होंने मुझे अपनी ईमेल शेयर की, इस तरह नहीं कि काफ़ी पार्टिसिपेंट इस तरह हो कि मतलब फॉर्म में आपको मिनट में सर वो तो अबू बकर नॉलेज टेस्ट जरूरी है ना, होता है। वो तो आप जी जरूरी है, आप, मैं कहता हूँ अगर आप कहीं पे अनपेड इंटर्नशिप की भी बात करें ना, तो ऐसे नहीं कि आपको एज इट इज वो कहेंगे कि अच्छा आ जाए, हमने आपको कौन सा पे करना है, बिकॉज बिजनेस के लिए जो, या जिस भी एंटिटी के पास आप जा रहे हैं ना, उसका टाइम बहुत बेशकीमत है, बिजनेसेस, एंटिटीज, इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर टू ट्रेन यू, ठीक है, वो एक ऐसे ही रिसोर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, आइदर इट इज़ अप्रेंटिसशिप या फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर लें, वो उसी रिसोर्स को जो है वो कंसीडर करेंगे जो उनके लिए वैल्यू एडिशन कर रहा होगा, ठीक है सर। ठीक है। अब बाकी यह है कि हमारा इंशाल्लाह सपोर्ट का मैकेनिज्म है, आप आगे जाके मज़ीद पॉलिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। जरूर। थैंक यू थैंक यू सर। जी। मुकर्रम मुनीर साहब, मुकर्रम मुनीर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ वालेकुम आ रही है सलाम। सर? जी आवाज़ आ रही है, मैंने काफ़ी देर लगा दी आप तक आने में, बोर तो नहीं हो गए आप? जी मैं तो सर एक्टिव हूँ, बाकी काफ़ी लोग टाइम काफ़ी गुजर चुका है, मुझे लगता है कि जा चुके हैं, मुझे कुछ लगता है लोग कि अभी भी क्लास पेंडिंग खत्म कर देनी चाहिए। है। हाँ जी, काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो। अच्छा, आप अपना फीडबैक शेयर करें। जी सर, फीडबैक ऑसम, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मलिक साहब बहुत अच्छा पढ़ा आपका रहे हैं। बैकग्राउंड और क्या है, आपका आपका इंट्रोडक्शन क्या है, पहले थोड़ा सा वो बताएं ना, बाकी लोगों को भी पता चले मुकर्रम साहब क्या करते हैं। जी सर, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी है, ज़रूर सब लोग सुने। मैं सब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड रखता हूँ। मेरा बैचलर्स फिज़िक्स में है, फिल स्पेस साइंस में है, मेरे कुछ एडिशनल डिप्लोमास हैं जिसमें एडिशनल डिग्रीज हैं, जिसमें हमें पॉलिटिकल साइंस है और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिप्लोमास हैं। तो हम्म बस मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, आइफा के नाम से, अंजुमन इस्लाह उलमा, एज अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जो पूरे ओके। पाकिस्तान नेटवर्क है। बस वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। एक तो कोर ऑब्जेक्टिव यही था इस कोर्स को ज्वाइन करने का,
हत्ता के लास्ट हमारी जो हायरार्की थी उसमें 8 से 10 हमारे लीगल एडवाइजर्स भी थे जो एज अ वॉलंटियर साथ जुड़े हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कोई कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोई नहीं था, जिसकी वजह से हम उसको इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सके। तो मैंने कहा हम्म खुद आगे बढ़ के जो है उसको कंप्लीट करवाना चाहिए। तो हम्म दूसरा कुछ बिजनेस के हवाले से भी इंटरेस्ट और कुछ प्लान्स हैं हम्म प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड से रिलेटेड। तो मैंने कहा चलिए इसको सीखेंगे तो उसमें भी बेनिफिट होगा। सोलो प्रोप्राइटरशिप से रेलिवेंट अब मैं अपनी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रन भी कर रहा हूँ, छोटी सी एकेडमी समझ लें। उसमें हम भी हम्म ऑनलाइन कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिस तरह स्पोकन इंग्लिश, आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग रेलिवेंट। तो ठीक है। आप जो इंस्टीट्यूट है उससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मैनेजमेंट के हम्म हवाले से और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें एलएमएस पोर्टल है और वो सारी चीज़ें और कोऑर्डिनेटर ईच एंड एवरीथिंग। तो हम्म बाकी अगर फर्दर भी कुछ इंट्रोडक्शन सुनना चाहें तो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को भी एज अ नहीं नहीं मैनेजर देख रहा माशाल्लाह, हूँ। इसमें माशाल्लाह आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं जो आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया उससे मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया कि आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं बकेट में। ठीक है, तो इवेंचुअली जैसे आपने अपना ये ऑब्जेक्टिव भी बताया कि आप 42 की एक कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, एनजीओ रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आई कैन बेट इट इंशाल्लाह सब्जेक्ट टू आप इंटरेस्ट के साथ क्लासेस लें, यू वुड बी एबल इनफ, कॉन्फिडेंट इनफ कि आप खुद से ये काम कर लें। उसमें ऑफ कोर्स जब आप इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं कुछ प्रायर अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। जब आपको खुद से उन सारी चीज़ों का आइडिया होगा तो आपके लिए वो कैटर करना इजी हो जाएगा। अबू बकर, मुकर्रम, सॉरी, मुकर्रम भाई। जी बिल्कुल। जी जी। जी बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद एनी है। सजेशन फ्रॉम योर साइड सर? जी सर, सजेशन एक यही थी कि जिस तरह अब सेक्शन 42 का मलिक साहब ने एक दो लेक्चर्स रखे थे, उस वीक में बिजी था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये लेक्चर्स इस हम्म वीक में होंगे, क्योंकि कोई हम्म टाइम टेबल या कोई आउटलाइन डिसाइडेड नहीं थी कि किस वीक में क्या हम्म पढ़ाया जाएगा, वरना मैं सारे काम छोड़ हम्म के उसको पहले लेक्चर्स लेता। तो इस तरह हम्म अगर एक टाइम लाइन या एक टाइम टेबल डिसाइड कर लिया जाए आउटलाइन कि किस वीक में किन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, तो फिर वो बंदा उसको उस लिहाज से लेकर चलता है। बस ये एक छोटी सी सजेशन है, बाकी ठीक है, मैं स्कीम ऑफ स्टडी जो है मैं समझ गया हूँ। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे और उन लेक्चर्स को आप गो थ्रू कीजिएगा। बाकी पर्सनली जब उस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हो, अगर कहीं पे मसला आ रहा हो, दुश्वारी आ रही हो, तो समीत साहब इज़ देयर, वो आपको इंशाल्लाह गाइड भी कर देंगे फर्दर। यस यस श्योर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकरम। नेक्स्ट वी हैव मुस्तफ़ा ज़हूर। अगर आप लोग मतलब विलिंग हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है जो आप लोगों की प्रेजेंस है उसका मतलब यही है कि आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सेशन देख रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी ये एहतमाल हो जाता है कि कहीं आप लोग बोर ना हो रहे हो भाई। मैं भी शायद बस बातों में आपके साथ लग गया, कुछ चीज़ें मेरे लिए उसमें नहीं आ रही हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना है, तो वो भी इंशाल्लाह आगे आपको होता हुआ नज़र आएगा। मुस्तफ़ा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, तो मैं बेसिकली जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपनी सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की साइट पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा बैठेगी। बेसिकली मेरा हम्म बैकग्राउंड है, आई एम अ मैनेजर शेयर रजिस्ट्रार एंड फैमको शेयर रजिस्ट्रार कराची। तो सर। बेसिकली हमारी जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आती है वो आती है लिस्टेड कंपनीज की साइट पे। हम्म तो अब वो एक फ्लिप साइड ये है कि मेरे पास जो पॉजिटिव रिवर्बरेशन जो आई हुई है मुझे इसमें, वो ये है कि मुझे हम्म अब ये समझ में आ गया कि हाउ टू रजिस्टर अ टोटल कंपनी बाय हम्म इटसेल्फ। हम्म आई वुड वांट कि हम पब्लिक लिस्टेड की साइट पे भी इसको थोड़ा सा देखना स्टार्ट करें, ताकि जो हमारी कंप्लाइंसेस होती हैं नॉर्मली एसएससीपी हम्म के साथ, वो ज़्यादातर पब्लिक लिस्टेड है। हम्म अब जाके मेरे पास थोड़ी सी प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि कुछ हम्म रेगुलेशंस चेंज हुई हैं, बट आई वुड वांट दोज रेगुलेशंस टू बी हम्म डन इन दिस कोर्स एज वेल, क्योंकि हम्म वो मेरी साइड पे थोड़ा सा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी करियर साइड पे थोड़ा सा ग्रोथ लेने के लिए हम्म अब मैं हम्म सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की साइड पे मूव करना चाहता हूँ। हम्म क्योंकि शेयर रजिस्ट्रार, आई बिन शेयर रजिस्ट्रार सिंस लास्ट 5 years। उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में मैं एज अ ब्रोकर था। तो सर। एटलीस्ट 20-25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट। तो माशाल्लाह। अब वो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं और ग्रो करूँ तो उस साइड आपके पे। पास
ठीक हो गया। अब इसमें मैं इसको इस तरह से मुस्तफा भाई एड्रेस करूंगा। एक चीज़ है कि ज़ाहिर है एक जो कोर्स की आउटलाइन फॉर इंस्टेंस डिफाइन हुई हुई है, ठीक है, उसमें से जैसे आपने अभी सिनेरियो रखा कि हम लिस्टेड कंपनीज की जो कंप्लाइंस है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें, एक तो ये चीज़ है कि कोर्स तो उसी तरह से चलेगा फॉर इंस्टेंस जिस तरह से आउटलाइन डिफाइंड है, ठीक है। हम ये है कि पर्सनली एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सेशन के अंदर ब्रीफ कर दिया जाए, उसमें बाकी लोगों का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली तो मैं आपको बेसिकली ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है आप लोग के इंस्टीट्यूट के साथ। हम्म तो मैं बेसिक आप लोग के आई थिंक कोऑर्डिनेटर से लास्ट अगस्त या सितंबर से इन टच हूँ। हम्म वो हम्म कोई सेक्रेटेरिएट कोई कोर्स था उन उसके बेसिस पे मैं आना चाह रहा था। कंपनी कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी सेक्रेटरियल कंपनी प्रैक्टिस। सेक्रेटरी का कोई कोर्स था आई गेस। जी ऐसे ही है। तो जब उन्होंने मुझे जनवरी में वापस अप्रोच किया है तो हम्म उन्होंने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया था। वो उसका तो बैच जो है वो नवंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल। में बैच इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, जो कंपनी सेक्रेटरी का ये शायद आई गेस उसकी लास्ट क्लास हो चुकी होगी अब तक, ठीक है। इसमें कुछ उस कोर्स में कुछ इसमें जो है वो उससे आप कह लें कि एडिशन की गई हैं, थोड़ा सा उससे बिट डिफरेंट हो सकता है। बाकी जो आपने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, मैं इनको टेबल करूंगा मलिक साहब के सामने, ठीक है। अगर हम इसको कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं बना सकते, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम आपको किस एक्सटेंट तक फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई एक वो सेशन तो रख। देखिए हाँ अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ इट हैज सर। बीन वेरी गुड। सही है आई हैव बीन वेरी हैप्पी विद द होल एक्सपीरियंस। काफी प्रैक्टिकल रहा है एंड आई लाइक द लर्निंग प्रोसेस। सर। तो मैं डेफिनेटली ये कोर्स एंड होगा तो आई विल गो फॉर दैट सेक्रेटेरिएट कोर्स एज वेल। हम्म वो मैं मतलब अब मेरा लगता है कि लंबा साथ चलेगा आईसीटी के हो साथ। सकता है, अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, बिकॉज अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। आप तसल्ली रखें, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपने देखना है कि मुझे मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे वो कितने मीट हुए हैं, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि कवर नहीं हुए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम फिर फर्दर बात कर सकते हैं। श्योर थिंग श्योर। थैंक यू मुस्तफा भाई, प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके जी, एनीबडी एल्स? दो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लिया, और टू बी ऑनेस्टली बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आया। आप लोग काफ़ी इंटरेक्टिव हैं और आपने अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी मेरे सामने रखे। जो कुछ सजेशन थी जिनके ऊपर काम करने वाला है, उसके ऊपर भी काम करेंगे। एनीबडी एल्स जो बात करना चाहता है? आई गेस अभी तो जितने लिस्ट में लोग हैं ये वो हैं जिनसे मेरी बात हुई है सबके साथ, ठीक है। बाकी ये गैलेक्सी A20 वाले भाई साहब हैं, माशाल्लाह जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बैठे हुए हैं। आप अनम्यूट करेंगे? जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन है, गैलेक्सी A20 के पीछे। चलिए, आई गेस उन तक आवाज़ नहीं जा रही। थैंक यू सो मच, आपने जो जो आई थिंक सजेशन दिए गैलेक्सी उसके ए ऊपर भी। ट्वेंटी के पीछे चार्जर की वायर होगी सर। सही हो गया सर। ठीक हो गया। आदि असगर साहब भी तो है ना, उनसे भी बात नहीं हुई हमारी। जी असगर साहब, एनी हाउ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बात मैं फिर से वही कहूँगा जो पहले बात करते हुए मैंने आपसे इसको भी रखा पहले भी आपके सामने, वो यही है कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर जो है वो, आई नो बीइंग प्रोफेशनल बहुत मुश्किल होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, आपकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ आपको अपने जो अम्यूज़मेंट के आपके होते हैं, मोमेंट्स होते हैं, उसको भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। उसको इस तरफ लगाएं, इन अ सेंस के लाइव इंटरेक्टिव क्लास तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन 2 घंटे का सेशन, डेढ़ पौने 2 घंटे का सेशन, उसको मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कोशिश ज़रूर किया करें कि आप लोग जो है वो 5 दिन का जो गैप होता है उसके अंदर लेक्चर्स को रिवाइज करें, बिकॉज टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मलिक साहब जो है वो कोई चिप इंस्टॉल कर दें या सारी चीज़ें जो है ना वो किसी प्रोसेस के थ्रू पास ऑन हो जाएं आप लोगों तक, ठीक है। तो उसके लिए एक आपकी एफर्ट भी रिक्वायर्ड होगी। बाकी रेस्ट अश्योर कि हमारा आपके साथ ताल्लुक या कमिटमेंट जो है वो सिर्फ कोर्स कंप्लीशन तक नहीं रहने वाली। आप आगे जाके ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी कभी आपको कहीं पे किसी एरिया में आप स्टक हो जाते हैं, किसी प्रपोजिशन में स्टक हो जाते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन में आप हमें अप्रोच करें, उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आपसे आगे जाके भी इंशाल्लाह सेशन के अंदर मुलाकात होगी।
आज चूंकि सेशन को मैंने हाईजैक कर लिया तो इट वुडंट बी अप्रोप्रिएट कि अभी जो है मैं समीत साहब को कहूँ। मैं वैसे उनको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि सर आज मैं कंक्लूड कर दूंगा। मिस ज़ारा कुछ कहना चाह रही हैं जी? मिस फ़रत आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल आपकी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और ये समझे बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। बड़ा अच्छा आपने एक इंटरेक्टिव फीडबैक सेशन रखा है ताकि तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ एक नो हाउ भी हो गई कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रोफेशनल लाइफ में है। हाँ, इसमें तो इंट्रोडक्शन वाला वो ओवरऑल मैंने इसीलिए ऐड किया हुआ है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके जो साथी हैं, जी जी जी, बैचमेट्स हैं, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम देखें नॉर्मल से थोड़ा सा ड्यूरेशन आपकी क्लास का बढ़ गया है लेकिन स्टिल वी आर विथ यू। सो ये बड़ा साइन है कि हम खुद एंजॉय करें आपकी इस इंटरेक्टिव क्लास को ना। थैंक यू मैडम, ऑनर्ड। थैंक यू। बाकी ओके जी, आदि साहब ने हैंड रेज किया है जी। आदि साहब, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप अच्छा भी खैरियत से होंगे। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ सर, अल्लाह का बड़ा करम है। क्या अच्छा, तो बात। आप भी बता दें जी। अब माशाल्लाह अभी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग तो जा चुके हैं। आपके बारे में भी पता चलना चाहिए हमें कि आप आपका बैकग्राउंड क्या है, इस कोर्स को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या था और किस हद तक मीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जी सर, मैं बेसिकली आई एम अ लॉयर, ठीक है, सर एडवोकेट हूँ। इनरोल हुआ था 2015 में। मैंने अपनी जो डिग्री ऑफ लॉ है वो कंप्लीट की थी। सही है। बिफोर दैट आई हैव डन एमबीए इन मार्केटिंग, ठीक है सर। ओके, ग्रेट। हाँ जी, फिर ये था कि मैंने, क्योंकि आपको पता है एमबीए का जो बंदा होता है वो उसकी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत होता है इन चीज़ों से, हम्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैं क्योंकि एज ए खुद भी पीसफुल बंदा हूँ तो मैंने जो है ना अपनी प्रैक्टिस में इसी को प्रेफर किया कि मैं जो टैक्सटेशन वाली साइड पे हम्म इसको मैं तो मैं सर बेसिकली इनकम टैक्स, सेल टैक्स ये तो मैं करता रहा। लेकिन अब क्योंकि मार्केट की डिमांड ये है कि लोग, आपको पता है, ज़्यादा जा रहे हैं कंपनीज की तरफ कि जी आप अब हम्म हमें कंपनीज इनकॉर्पोरेट करके दें, आप ट्रेडमार्क की तरफ जाएं। तो ये मैंने हम्म खैर आप लोगों का नेट पे देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में। तो ये हम्म मैंने ग्रुप ज्वाइन किया और मतलब यही रिसेंट पहला ग्रुप मेरा ख्याल है मैंने ज्वाइन किया, और एक दो ओरिएंटेशन क्लासेस ली हैं इनकम हम्म टैक्स, सेल टैक्स की। वो भी बहुत अच्छी आपकी है, मतलब कि बहुत अच्छी काविश जैसे कह लें। क्योंकि सर हमने तो सर ये कोई 8-10 साल में कोई चीज़ें सीखी हैं जो आप मेरा ख्याल है 1 से 2-3-4 महीने में लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये तो बड़ी हम्म ज्यादती है एक पहली बात। अच्छा, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, मेरी जी सजेशन ही होगी। दो आपको माशाल्लाह एक लंबा अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन मैं आपको कहूँगा कोर्स में इनरोल नहीं होना, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करना है। वहाँ पे राय साहब के कुछ लेक्चर्स पड़े होंगे, एंड आई कैन बैट इट कि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। जी विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर कह रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें उससे भी आपके लिए ओपन होंगी सर। मैंने सर आपकी बात पिक करता हूँ कि मैंने बिल्कुल कोऑर्डिनेटर है, मुझे खैर नाम तो उनका नहीं पता, तो उनसे मैंने कहा था हम्म कि मुझे आप सेल टैक्स के हवाले से आपकी कोई क्लास चल रही हो तो मैं हम्म सिर्फ सेल टैक्स का पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो आप हम नहीं, आपको सेल टैक्स कर का सकते बैच हैं। अभी आज उसकी लास्ट क्लास है, वो हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा होता है। आज उसकी नए बैच जी की लास्ट क्लास हुई है, और उसके बाद अगला बैच जो है वो ईद के बाद आ रहा है। तो सेल टैक्स का मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ क्वाइट कम्प्रीहेंसिव इन एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम STRN जो रजिस्ट्रेशन है आपकी। उसके अलावा इसके अंदर हम प्रोविजनल जो पोर्टल्स हैं, प्रोविंशियल पोर्टल सॉरी, वो भी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी ईच एंड एवरी एनेक्सेस जो स्टिल इंटेक्टेड है, इधर इट इज़ A B C, आपका I J H H1, ठीक है, ये सारे एनेक्सेस किस तरह से अपलोड होने हैं, इनवाइस कैसे अपलोड होनी है, लिंक डीलिंग कैसे होता है, प्रैक्टिकली सेल टैक्स की रिटर्न हम करवाते हैं। और इसके साथ साथ जो उसका प्रोसीजरल मैकेनिज्म है वो भी उसमें डिफाइन किया जा रहा होता है। और उसको हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर्स लीड कर रहे हैं। अभी ज़्यादा जिनके बैचेस चल रहे हैं, बाकिर रज़ा साहब है, ही कैरीज मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ, कमाल इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है उसके साथ, वो इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो एक मैसिव एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। ठीक है,
तो वो सेल टैक्स वाला बहुत कम्प्रीहेंसिव कोर्स है। उसको आप उसके एक आध लेक्चर देख लीजिएगा, जो ओरिएंटेशन लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपको एक तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो जाए कि उसमें चीज़ें कौन कौन सी कवर हो रही हैं, आया वो आपके लिए वैल्यू एडिशन करेगा या नहीं। ठीक है जी इंशाल्लाह। और थोड़ा सा ठीक। मैं जो फीडबैक है अपना, जो जिस चीज़ की थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई मतलब सर वो कल ही हुई, जब सुमीत साहब से मेरी बात हुई इस बारे में। तो ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन सर, कूल माइंडेड, सर और बहुत मतलब हाँ, उनका उनमें उनमें आप कह लें कि उनका ओरिएंटेशन लेने के बाद ही ये मैंने फैसला किया कि मुझे इनका स्टूडेंट होना चाहिए, तो इसी वजह से हम्म। मैंने ज्वाइन किया। वरना क्लासेस तो कई लोग लेते हैं, यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई आपको आदि साहब? डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई कि सर बेसिकली आपका जो कोर्स था ना वो था कॉरपोरेट के हवाले से। ठीक है, ठीक है कॉरपोरेट में मैं टोटल देख रहा था कि हम कंपनीज को टच करेंगे, लेकिन ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पहली दफा कंपनी इनकॉर्पोरेट करा के, कंपनीज एक्ट में आप जब जाते हैं वो तो बेतहाशा चीजें हैं। ठीक है, आप हम्म कंपनी जब आपने ओपन तो कर दिया बगले को, अब हमारे पास हम्म यहाँ मसला ये है, मैंने 3 कंपनियां इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, लेकिन हम्म। फर्दर अब उनको आगे किस तरह लेके चलना है, उनकी कंप्लाइंसेस पोस्ट हैं इनकॉर्पोरेशन एफडीआर इट्स कंप्लायंसेस ओके। की आप बात कर रहे हैं, पोस्ट जी इनकॉर्पोरेशन जी जी कंप्लायंसेस, ठीक है। जी तो जी क्या जी। पोस्ट तो वो जब इनकॉर्पोरेशन मैंने कल, कंप्लायंसेस इसके अंदर कवर नहीं हो रही है? नहीं हो रही, वो मैंने कल जब समीत साहब से बात की, मैंने कहा जी इसमें तो अच्छी खासी चीजें हैं, तो वो क्या आप हम्म। इस कोर्स में कराएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तो वो करवाना ही शुरू करें तो ये तो पूरा एक अलग से कोर्स बन जाएगा। तो वो ये है कि आप वो है ना कोऑर्डिनेटर से कंपनी बात सेक्रेटरी करें। एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस वाला वो कोर्स है। ये इसके अंदर कुछ तो वो एडिशन हुई और इसको जी जी किया जी गया, ठीक है। लेकिन मैं आपका पॉइंट जी समझ जी गया हूँ। और इसके ऊपर मैं मलिक साहब से भी बात करूंगा, ठीक है। इसके अंदर होता है तो ठीक है, अदरवाइज जो वो कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स है, मैं उसके अंदर कोई मैकेनिज्म आपका बताऊंगा। डिससेटिस्फाइड स्टूडेंट हम नहीं जाने देते, ठीक है। तो आपकी सेटिस्फेक्शन का जो है ना पूरा एहतमाम किया जाएगा, तसल्ली रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। क्या मेरे साहब से बात हुई थी, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जजाकल्ला जजाकल्ला। थैंक यू सो मच एवरीवन जो अभी तक भी इंटरेक्टेड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो खासकर शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। बाकी इंशाल्लाह कोई और सेशन अरेंज करेंगे, फिर थोड़ी गपशप करेंगे, आपसे इंसाइट्स लेंगे। और उन इंसाइट्स को हमारा कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर काम भी करें और वो चीज़ों को इम्प्रूव भी करें। सो अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बाकी लर्निंग इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस और इसको जारी रहना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बात कही थी कि अगर आप वक्त की पेस के साथ नहीं चलते तो फिर आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कोशिश करें अपने जो जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, या जो चीज़ें फोर्सी करें कि जो अगली डेकेड में होने वाली हैं, उस तरह से ख़ुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो चीज़ें स्मूथ रहेंगी। विद दिस नोट आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। तो अगले सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ कंक्लूड द मीटिंग।